मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, माइक वाले ठीक करो माइक, ये माइक के जैसा है उस तरह आवाज़ नहीं आ रही है। पूरा बंद करो फिर से चालू करो, सब बंद करो। हमारी आवाज़ हम ही को समझ में नहीं आ रही है, ऐसा हो गया। पूरे माइक बंद करके सही ढंग से निकालो। हाँ, आप लोग सुनने के मूड में है ना? नहीं है? कितने लोग सुनने के मूड में नहीं है, हाथ उठाइए। शरीर शाम से लेकर अब तक जश्न गौसुल वरा बागमरी वाले बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हम लोग यहाँ नहीं बल्कि गौसे आज़म के दरबार में बैठे हुए हैं। हमसे बेशतर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी ज़फ़र अशरफ़ी रज़ा अशरफ़ी था ज़फ़र रज़ा अशरफ़ी बहुत अच्छी अंदाज से तकरीर आप सबको। ए बच्चे खामोश रहिए, ए बच्चे, बच्चे पीछे चच्चे आगे, बच्चा पीछे चच्चा आगे, ये मेरा वसूल है। ये बच्चे जब फिर चच्चे बन जाएंगे वो आगे, इनके बच्चे पीछे, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं मार के मोबाइल छांट के नहीं मारूंगा मैं, ऐसा इतना जलाल नहीं है। बच्चे लोग पीछे हो जाए, या नहीं तो खामोश, बच्चे पीछे, बच्चा पीछे, नहीं बच्चा पीछे, बच्चा पीछे चच्चा आगे। आप लोग बस कुछ देर देखिए, तकरीर पूरी मुकम्मल। मौलाना ज़फ़र अशरफ हैदराबादी बहुत अच्छी अंदाज से तकरीर कर चुके हैं, पूरी के पूरी तकरीर हो गई है। अभी सिर्फ सलात व सलाम, बस चंद मिनट आपने बुलाया है तो मैं कुछ आपको भी सुना दूं, इसलिए गौसे आज़म के महफिल में हमारा भी फरिश्त में नाम ले आ जाए। पैर मोड़ के बैठो, और कन कन करता है तो उस तरफ आप पैर में लाओ, दूसरे तरफ, दूसरी जानिब। अच्छा भाईजान आगे आ जाइए। अच्छा देखिए, जितने लोग बैठे हैं मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिए। आप लोग 12 महीना में 12 चांद, 12 महीना में 12 चांद, एक चांद नज़र आ रहा है, 11 चांद गया कहाँ? 12 महीना में 12 चांद है ना? एक ही चांद तो बार बार दिख रहा है, और 11 चांद गया कहाँ? शैतान को शैतान किसने बनाया? सुनेंगे आप लोग खामोशी के साथ, ठीक है ना? और नारा लगाने वाले कहाँ गए? ठीक है, नारा लगाने वाले बहुत अच्छे जज्बात में नारा लगा रहे हैं, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। बारिश हो गया, बाढ़ आ गया, बगदाद में गौसे आजम के दीवानों के घरों में बारिश आ गया, पानी आ गया ना, नारे की तकबीर। ऐसा नहीं होता है। अल्लाह अकबर, या खामोश रहना चाहिए। कहाँ लगाना कहाँ ना लगाना समझ के लगाना चाहिए। हमारे अजीज़, हमारे प्यारे हज़रत अल्लामा मौलाना ज़फ़र रज़ा अशरफ़ी, बड़ी अच्छी तकरीर फरमाई उन्होंने, बहुत दीन की खिदमत की। हैदराबाद के सरज़मीं से चलकर आपके जगती गांव में नूरानी मस्जिद के करीब में गुलशन रज़ा यानी रज़ा का बाग, बागीचा के नाम से एक मदरसा उन्होंने तामीर किया, जिसमें बच्चे हाफिज़, क़ारी और आलिम का कोर्स कर रहे हैं।
आप भी अपने इलाके के बच्चे को उस मदरसे में दाखिल कराइए। जब बच्चा पढ़ लिख कर हाफिज कुरान बन जाए या आलिम बन जाए तो जिसके घर में जिसका बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा, अल्लाह ताला उसके माँ बाप को मैदान महशर में जब नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारगार मददगार नहीं होगा, ताबी की ज़मीन सर के ऊपर सूरज होगा, एक दिन 50,000 बरस का होगा, रब्बे जुल जलाल पहरे गज़ब में होगा। उस वक्त जो हाफिज़ कुरान हैं उनके माँ बाप के सरों पे सोने का ताज दिया जाएगा और हीरे जवारात से जड़े रहेंगे और उनके 7 खानदानों की बख्शिश हो जाएगी। और जो लोग मुसीबत में मुब्तला होंगे, नफसी नफसी का आलम है, प्यास की शिद्दत है और परेशानी है, वो लोग ये कहेंगे कि ये कौन लोग हैं जो हम लोग आज परेशानी में मुब्तला हैं, और ये कौन लोग हैं जिनको मैदान महशर में सोने का ताज दिया गया है, सम्मान हो रहा है। तो पता चलेगा, मालूम होगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। तो वो लोग तमन्ना करेंगे, काश अगर हम भी अपने दुनिया में अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाता या आलिम बनाता या दीन की तालीम देता, तो आज हमें इस मुसीबत में मुब्तला नहीं होना पड़ता, आज मेरे सरों पर भी सोने का ताज सजाया जाता। तो मिल्लत के नौजवानों, अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूँ, आप लोग का मिजाज ले रहा हूँ कि आप लोग किस अंदाज से सुनना चाहते हैं। नींद आ रही है ना? क्या नींद नहीं आ रही? क्या ही खूब किया है, क्या ही अच्छा किया है। कुछ नौजवानों ने मिलकर जो इसको डाल लेना पड़ेगा, नहीं निकल रहा है। अच्छा, इसको निकालना पड़ेगा ना। चलिए, क्या ही खूब किया है उन नौजवानों जो चाय की दुकान में कितना फितना फिसाद लड़ाई झगड़े की बात होती है, लेकिन काबिल मुबारकबाद वो लोग हैं जिन्होंने चाय दुकान में बैठकर इतना बड़ा जलसा का इंतज़ाम कर लिया है। काबिल मुबारक है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने बैठे बैठे इंतज़ाम किया और महफिल का इनेकाद किया। क्या ही अच्छा किया कि जितने लोग पर्दा नसीब माओ बहनें और जितने लोग इस जलसे में आए, शरे शाम से लेकर यानी इशा की नमाज के बाद से लेकर अब तक 2 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा, उतने देर किसी का चुगली, गीबत, हसद, रिया, तकब्बुर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टीवी, तमाम गुनाहों से तो बचे रहे आप। उतने देर तक तो गुनाह से बचे रहे। वो लोग काबिल मुबारकबाद है जो आप लोगों को इतने देर तक गुनाहों से बचा के रखा, इतने देर तक गुनाहों से बचा के रखा। अगर आप घर में होते या तो आप फेसबुक चलाते, क्या ना, हम जानते हैं कोई 12 बजे से पहले किसी को नींद नहीं आती और किसी का तो सुबह हो जाता है फेसबुक में। तो उतने देर तक आप फेसबुक या व्हाट्सएप या कोई पिक्चर या कॉमेडी या गेम कुछ भी देखते रहते। अच्छा लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बुराई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अल्लाह का करोड़ों करोड़ों एहसान है कि आपने जश्न गौसुल वरा में शिरकत फरमाया। ये आपका कमाल नहीं है कि आप गौसे आजम के मजलिस में आ गए, तो ये आपका कमाल हो गया।
ये आपका एहसान है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये गौसे आजम का एहसान अजीम है कि गौसे आजम ने आपको याद किया, फिर आप उनका चर्चा करने के लिए बैठ गए। फज़कुरनी अज़कुरकुम वश्कुरली वला तकफुरून। अल्लाह फरमाता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। और गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूं, लंगर बहुत बड़ी बात है, जलसा जुलूस और बड़ी बात है, अगर जब तक मैं ना चाहूं वो बंदा मेरा नाम तक के नहीं ले सकता। तो आप सबको गौसे पाक ने याद किया, फिर आप उनके चर्चे करने बैठ गए। ये एहसान आपका नहीं, ये एहसान गौसे पाक का है। इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। वही गौसे आजम की महफिल में आते हैं जिन्हें गौसे आजम बुलाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शम्य रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के दीवानों, कुरान करीम के फिदाकारों, शहदा मिल्लत के तलबगारों, गौसे आजम के जानिसारों, उम्मत के गमखार, नबियों के सरदार, रसूलों के ताजदार, इश्क इलाही में सरसार, नायब परवरदिगार, सुबह कायनात के शमशुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहर बार में अकीदत मोहब्बत के साथ सच्ची गुलामी का सबूत देते हुए पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदे वल करम मंबागिल गिल्मे वल गिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातो सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुदा का हुक्म मानकर दरूद पढ़ते हैं, खुदा का हुक्म मानकर दरूद पढ़ते हैं। गुलाम साक़िए कौसर दरूद पढ़ते हैं। बू जहल बदनसीब था, दरूद पढ़ न सका, नबी को देखकर पत्थर भी दरूद पढ़ते हैं। नबी को देखकर पत्थर भी दरूद पढ़ते हैं। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदे वल करम मंबाइल गिल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातो सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दरूद पढ़ ले मुसलमान अगर करीने से, दरूद पढ़ ले मुसलमान अगर करीने से। मेरा ईमान है कि मेरे आका आ जाएंगे मदीने से। मेरा ईमान है कि मेरे आका आ जाएंगे मदीने से। झुम के दरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदे वल करम मंबागिल गिल्मे वल गिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातो सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। आपके नबी, हमारे नबी, सारे आलम के नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कोई मोमिन बंदा मुझ नबी पर सच्चे दिल से, मोहब्बत के साथ, इश्क और प्यार के साथ, सच्चे दिल से एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल वो इंसान मैदान महशर में जहाँ कहीं भी घूमता होगा, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शख्स का
हाथ पकड़कर जन्नत ले जाऊंगा। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाज रवायत में आती है कि एक मर्तबा जिसने मोहब्बत के साथ सच्चे दिल से नबी और आले नबी पर दरूद पाक पढ़ा, उसके नामे आमाल में 1,60,000 हज करने का सवाब लिखा जाता है। पढ़िए दरूद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातो सलामन दायमन अलैका या रसूल अल्लाह। हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, है कि नहीं? हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, नियत अल्लाह के लिए, तरीमा अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए। रुकू में जो तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, सजदे में सुबहान रब्बियल आला अल्लाह के लिए। तो सारी चीज, नमाज फर्ज है, नमाज अल्लाह का, नमाज में जो नमाज फर्ज है उसमें जो भी हम करते हैं सब अल्लाह के लिए। सजदा अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, तस्बीह अल्लाह के लिए, तकबीर तहरीमा अल्लाह के लिए। जब मेरी नमाज कबूल के दर्जात पर आ पहुंचती है, जब मैं 4 रकात नमाज के लिए नियत किया और 2 रकात जब मैंने पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया, तो रब फरमाता है, ऐ मेरा बंदा, तूने नमाज मेरी पढ़ रही है, तू मेरे लिए नमाज पढ़ रहा है, नमाज मेरे लिए, रुकू मेरे लिए, सजदा मेरे लिए, तू तस्बीह मेरे लिए। लेकिन अगर तू अपनी नमाज को मेरे दरबार में काबिले कबूल करवाना चाहता है कि तेरी नमाज को मैं रब कबूल करूं, तो रुक जा, अभी मेरे नबी पर दरूद और सलाम पढ़ ले। जिंदाबाद। ठीक है, समझ में आ रही है? आपको समझ में आई कि रुकू अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, नियत तकबीर तहरीमा अल्लाह के लिए, अलहम्दु अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, सूरा अल्लाह के लिए मिला रहे हैं, सब कुछ अल्लाह के लिए। 4 रकात की नियत, 2 रकात पढ़ लिया, अल्लाह कह रहा है रुक, मेरे नबी पर सलाम पढ़, मेरे नबी पर सलाम पढ़। फिर जब सलाम पढ़ लिया, फिर नमाज 2 रकात पूरी हो गई, फिर रब कहता है कि तू मेरे दरबार में कबूल करवाना चाहता है, नमाज से निकलना चाहता है, अब तू सलाम भी पढ़ और दरूद भी पढ़। दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं तो सारी चीज अल्लाह के लिए, लेकिन उसको कबूल, जब कबूलियत की दर्जात पर पहुंचाना है, जब वो नमाज कबूल होगी, जब तक आप सलाम ना पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिम ना पढ़ेंगे, आपकी नमाज आप करके मुंह पर मार दिया जाएगा, काबिल कबूल नहीं की जाएगी। तो मिल्लत के नौजवानों, झुम के दरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना, बंद कर, सुनने दीजिए आदमी को। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? शरीसुद्दीन। आपका? सिराजुल मौलाना सिराजुल साहब, अब्दुल शकूर साहब। आपका नाम? शाहिद साहब। जलसा का उद्योगकारी कौन लोग? आप लोग के हैं ना, माशाअल्लाह। बहुत अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप लोग जानते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जरूर जानते हैं,
नहीं जानते? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी करते नहीं? हाँ, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शरकस बादशाह गुजरा जिसका नाम नमरूद, समझ गए? तो उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए 9 किलोमीटर आतिश कदा बनाया, आग का घर बनाया। 9 किलोमीटर आतिश आग का घर बनाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलवाने के लिए। आग का घर 9 किलोमीटर। तो जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगी तो जंगल के जानवर, जंगल के चरिंद परिंद, जंगली जानवर उस आग के तपिश से, आग के शोले से जंगल छोड़कर भागने लगे। तो सब जब जंगल छोड़ के भागने लगे तो हुदहुद नाम का एक परिंदा, हुदहुद नाम का एक परिंदा वो आग के तरफ जा रहा है, आतिश के जानिब जा रहा है। तो किसी सहरा चलने वाले, किसी राहगीर ने, किसी रास्ता चलने वालों ने पूछा, ऐ हुदहुद तुम कहां जा रहे हो? जबकि आग की तपिश से, आग की गर्मी से तमाम के तमाम जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे हैं, तुम कहां जा रहे हो? कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं आतिश नमरूद बुझाने जा रहा हूं। ये कहकर जो है अब वो हुदहुद अपनी जबान से आग गिरा रहा था। आग का माना पानी, यानी पानी का चंद बूंद कतरा गिरा रहा था। कहां गिरा रहा था? आतिश नमरूद में गिरा रहा था। तो सहरा चलने वालों ने पूछा कि ऐ हुदहुद क्या बात है कि तुम ये चंद कतरे पानी जो तुम अपने होंठ से गिरा रहे हो, क्या ये चंद बूंद पानी से तुम आतिश नमरूद को बुझा दोगे? क्या जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए नमरूद ने 9 किलोमीटर मुश्तमिल दाहद निगाह, जहां तक निगाह पहुंचे आग ही आग है, तुम इसे बुझा दोगे? तो हुदहुद ने कहा था, ये मैं भी जानता हूं कि मैं बुझा नहीं सकता आतिश नमरूद, मैं बुझा नहीं सकता। न तो फिर ये हमाकत क्यों कर रहे हो, ये बेवकूफ वाला क्यों कर रहे हो? तो हुदहुद ने जवाब दिया था कि ये मैं जानता हूं कि मैं बुझा नहीं सकता, लेकिन दुनिया वाले को ये तो पता चले, दुनिया वाले को ये तो मालूम हो कि मैं चंद कतरा बूंद इसीलिए गिरा रहा हूं कि दुनिया वाले को ये तो मालूम हो कि मैं नमरूद और फिरौन और लाइन का मानने वाला नहीं हूं, मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह का मानने वाला हूं, मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह का मानने वाला हूं। आज बागमारी के सरजमी पे तमाम लोगों का, सुन्नी मुसलमानों का जमघट है, शरे शाम से लेकर अब तक हाजिर है। किसी ने पूछा कि तुम जलसा में जा रहे हो, जश्न गौसुल वरा में जा रहे हो, तुम्हें वहां जाने से क्या मिलेगा, तुम्हें वहां जाने से क्या फायदा होगा? तो जनाब सिराजुद्दीन का ये जवाब हुआ, अब्दुल शकूर का जवाब हुआ, जलसा कमेटी का जवाब हुआ कि हम बागमारी के सरजमी पे जश्न गौसुल वरा पे जा रहे हैं, हमें कुछ मिले ना मिले, बल्कि ये दुनिया वाले को, चश्मे फलक और ये जमीन और आसमां को ये मालूम हो, ये दुनिया वाले को मालूम हो कि हम किसी और के मानने वाले नहीं है, हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपके रोजी में बेपना बरकत दे। है अल मदद, ताकि दुनिया वाले को ये तो पता चले कि हम किसी और के मानने वाले नहीं, गौसे आजम के मानने वाले हैं। इसीलिए जलसा सजाए हैं, इसीलिए मिलाद मनाए हैं। ये मनाना बेकार बेफुजुल नहीं है, ये मोहब्बत है, ये इश्क है, ये प्यार है, ये किरदार है, ये चाहत है। अगर कबूल हो जाए तो दुनिया में भी बेड़ा पार है, कब्र में भी बेड़ा पार है, और हशर के मैदान में भी बेड़ा पार है। मिल्लत के नौजवानों, आओ बता देना चाहता हूँ, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को हमें पुकारने में तो देर हो सकती है, लेकिन हमारा ईमान है कि गौसे आजम को आने में
देर नहीं होता। मिल्लत के नौजवानों, आपने जलसा किया, नौजवानों ने जलसा किया, आप लोगों ने मिलकर जलसा किया। अगर किसी ने पूछा कि तुमने गौसे आजम को गौसे आजम का जलसा मनाया, गौसे आजम की याद मनाई, जनाब रईसुद्दीन साहब आप बताओ, आपने गौसे आजम का जलसा मनाया। जनाब सिराजुद्दीन साहब, आपका नाम क्या? साहिब साजिद साहिब साहिब साहिद साहब, आपने जलसा मनाया है। ऐ मेरे सामईन, ऐ मेरे नौजवान हजरात, आप लोगों ने मिलकर जलसा मनाया है। कल किसी ने अगर पूछा कि आपने जलसा किया, क्या आपने गौसे आजम को देखा है, तो आप क्या जवाब दोगे? माइक वाले थोड़ा साउंड बढ़ाओ माइक में। क्या तो आपने क्या जवाब दोगे कि क्या आपने गौसे आजम को देखा है? तो आपका जवाब होगा नहीं नहीं, हमने गौसे आजम को देखा नहीं है। आपके बाप ने गौसे आजम को देखा है? नहीं देखा। मौलाना आपके पीर ने गौसे आजम को देखा? नहीं देखा। आपने अल्लामा जाफर साहब को बुलाया, क्या उन्होंने गौसे आजम को देखा है? नहीं देखा। क्या सामेयीन जो बैठे हैं, आप लोगों ने गौसे आजम को देखा? नहीं देखा। तो ये जब बिन देखे ये आलम है, तो दीदार का आलम क्या होगा? आप अगर चाहते अपने रात में मोबाइल और टीवी के सामने आराम से सो जाते, नरम नरम गरम गरम बिस्तरों को छोड़कर ठंडी के मौसम में यहाँ आकर बैठे हैं। वजह क्या है? मोहब्बत के खातिर, इश्क के खातिर, प्यार के खातिर यहाँ बैठे हैं। तो आपने गौसे आजम को देखा नहीं है, तो फिर ये जलसा क्यों मना रहे हैं? उनसे कहना जिसने पूछा था कि साहिब साहब आपने गौसे आजम को देखा नहीं है, रईसुद्दीन साहब आपने देखा नहीं, आपके बाप ने नहीं देखा, आपके पीर ने नहीं देखा, आपके वलमा नहीं देखा, सुनने वालों ने नहीं देखा, फिर गौसे आजम की याद, उनकी मिलाद आप क्यों मना रहे हो? तो उनसे कहना, अरे हम देखे ना देखे, हमारे बाप देखे ना देखे, हमारे पीर देखे ना देखे, हमारे उस्ताद देखे ना देखे, हमारे सामईन देखे ना देखे, अरे कोई देखे ना देखे, बगदाद के सरजमी से गौसे आजम तो देख रहे हैं। माशाअल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। साहिब साहब आपने दिया जन्नत के पत्तों पत्तों में आपका नाम हो जाए, आपने दिया जन्नत के पत्ते पत्ते में आपका नाम हो जाए, दीन और दुनिया दोनों जहां में आपका काम हो जाए, और आपके माँ बाप और जितने सामईन है तमाम के वालिदैन की बख्शिश का सामान हो जाए। झूम के दरूद पाक सुनाइए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु यबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल अगर किसी ने पूछा क्या आपने गौसे आजम की याद मनाई, आपने गौसे आजम का मिलाद मनाया, आपने गौसे आजम के नजरो न्याज मनाया, क्या आपने भी कुछ मांगा है? अब्दुल शकूर साहब आपने कुछ गौसे आजम से मांगा है कि आप जो नजरो न्याज करते हैं या गौस कहते हैं, भाईजान आप या गौस कहते हैं, क्या आपने गौसे आजम से कुछ मांगा है? कल किसी ने अगर पूछा कि तुम जलसा में गए थे, तुम गौसे आजम के दरबार में गए थे, उनकी महफिल में गए थे, उनके जश्न में गए थे, उनके कॉन्फ्रेंस में गए थे, तुमने गौसे आजम से कुछ मांगा है? जब चैनल वाले साहब, क्या नाम है आपका? सादिक साहब, आपने गौसे आजम से कुछ मांगा है तो आप कहना कि क्यों कहूं कि मुझे सोना चाहिए, क्यों कहूं कि मुझे चांदी चाहिए, क्यों कहूं कि जो है मुझे ऐसी आकार चाहिए, क्यों कहूं कि मुझे शीश महल चाहिए। अरे मेरे गौसे आजम को मालूम है कि हम गुलामों को क्या चाहिए। मेरे गौसे आजम को मालूम है हम गुलामों को क्या चाहिए। मिल्लत के नौजवानों, ये जलसा करना, मिलाद करना, जश्न कौसुल वरा मनाना, ये बेकार बेफुजुल लगी है, ये मोहब्बत की दलील है, ये इश्क है, ये प्यार है, ये किरदार है, ये चाहत है। अगर कबूल हो जाए तो दुनिया में भी बेड़ा पार, कब्र में भी बेड़ा पार, और हशर के मैदान में भी बेड़ा पार है। दुनिया में है माशाअल्लाह 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 अल मदद जिंदाबाद
प्यारे मुसलमानों भाइयों, हम लोग गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं। ये बैठना बेकार बेफुजुल लगी है। दुनिया में कोई ऐसा वली है, कोई ऐसा पीर है, कोई ऐसा कुतुब है, कोई ऐसा अब्दाल है, कोई ऐसी बुजुर्ग है, तो मुझे एक का नाम बताओ, कोई एक का नाम बताओ जो जिन्होंने ये कहा हो कि अगर तुम मरोगे तो हम जांकनी के वक्त मौत की सख्ती में मैं तुम्हारी मदद को आऊंगा, अगर तुम मरोगे हम कब्र में तुम्हारी मदद को आऊंगा, अगर तुम मरोगे पुल से रात 30,000 बरस का रास्ता जो बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा धार, अगर तुम मरोगे पुल से रात में तुम्हारी मदद को आऊंगा, अगर तुम मरोगे तो मीज़ान अमल में मैं तुम्हारी मदद को आऊंगा, अगर तुम मरोगे जब तुम प्यास की शिद्दत तुम्हें सताएगी तो मैं हौज कौसर में तुम्हारी मदद को आऊंगा। कोई एक पीर का नाम बताओ। आज हम थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है तो हम अपने आप को कहते हैं हम बड़ी परेशान है, बड़ी मुश्किल में है, हमारा बेटा बीमार है, हमारा भाई बीमार है, हमारा फसल उजड़ गया है, बिजनेस नहीं चल रहा है, कारोबार ठप हो गया है, मौली साहब ताबीज दीजिए, मौलाना सिराजुद्दीन ताबीज दीजिए, अब्दुल शुक्र साहब ताबीज दीजिए, खत्म कुरान पढ़ दीजिए, आज बड़ा परेशान हूं, बड़ी मुश्किल में हूं। मुसलमानों, इसे परेशानी नहीं कहते, असल परेशानी तो अब आएगी। कब आएगी? जब तुम्हारा पांव के तरफ से रूहें जान निकलेगी, दम निकल जाएगा, जब सीने में हल्कों में आकर अटकेगा, जब घोंट शरबत का घोंट भी अंदर नहीं जाएगा, तब जो है वो वक्त बड़ी मुश्किल और परेशानी का वक्त है। जब तुम शीश महल में सोते थे, आराम का सांस ले रहे थे, जब गद्दी और पलंग में सोते थे, जब तुम्हें कब्र में तन्हा 4 लोग ले जाकर तुम्हें कब्र में उतारेंगे, जब मुनकर नकीर सवाल जवाब करेंगे, वह वक्त की घड़ी परेशान की घड़ी है। जब मुनकर नकीर के सवाल जवाब होंगे वो वक्त परेशान है, जब पुलसिरात मुश्किल है, मीज़ान मुश्किल है, और पुलसिरात नेकी बदी का जो आमाल तोला जाएगा वो परेशान है। दुनिया में कोई ऐसा पीर है जिसका नाम बताओ जो ये कहे अगर तुम मरोगे हम तुम्हारी मदद को आऊंगा, अगर कब्र में तुम्हारी मदद करूंगा। कोई ऐसा एक भी वली, कोई बुजुर्ग, कोई फकीह, कोई आलिम, कोई पीर ने नहीं कहा। अगर किसी ने कहा है वो वक्त का शहंशाह शेख मोइनुद्दीन पीराने पीर रोशन जमीर शहनशाह बगदाद हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी रातेनी गौसे आजम फरमाते हैं, आए मेरे मुरीदो तुम अगर बुरे हो मत घबराओ, तुम्हारा पीर अब्दुल कादिर तो अच्छा है। गौसे आजम फरमाते हैं जाकनी में, यानी जाकनी में हम तुम्हारी मदद को आऊंगा, कब्र में तुम्हारी मदद को आऊंगा, पुलसिरात में हम तुम्हारी मदद को आऊंगा, मीज़ान में हमें तुम्हारी मदद को आऊंगा, और जो है जब नामे आमाल में नेकी का पल्ला हल्का हो जाएगा उस वक्त हम तुम्हारी मदद को आऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम को वो कुदरत वो ताकत बख्शी है कि गौसे आजम फरमाते हैं जब तुम मरोगे तो मैं तुम्हारी मदद को आऊंगा, नज़ा में तुम्हारी मदद करूंगा, कब्र में तुम्हारी मदद करूंगा, पुलसिरात में तुम्हारी मदद करूंगा, मीज़ान में तुम्हारी मदद करूंगा। तभी तो आला हजरत इश्क मोहब्बत अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली भी फरमाते हैं, नज़ा में कब्र में हशर में दरे पुल पे कहीं, नज़ा में कब्र में हशर में दरे पुल पे कहीं, छूटे ना हाथों से कभी दामन मुअल्ला तेरा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। या रसूल अल्लाह अल मदद। मिल्लत के नौजवानों, तो गौसे आजम जब मदद करेंगे किनका मदद करेंगे? क्या शराब पीने वाले का मदद करेंगे? क्या जुआ खेलने वाले का मदद करेंगे? क्या झूठी बात कहने वाले या झूठी गवाही देने वाले की मदद करेंगे? गौसे आजम माँ बाप को सताने वाले की मदद करेंगे? नहीं मुसलमानों, ऐसा हरगिज मत सोचना कि तुम नाहक सब किसी का कत्ल करोगे, नाहक माँ बाप को सताओगे, उस्ताद को नहीं मानोगे, आलिम की इज्जत नहीं करोगे, और जो है तुम अगर
शराब, जुआ, जिना, हर तरह की गुनाह करोगे और गौसे आजम की याद मनाओगे, गौसे आजम की मिलाद मनाओगे, तो क्या गौस तुम्हारी मदद करेंगे? नहीं नहीं, मुसलमानों गौसे आजम उन लोगों की मदद करेंगे जो 2 वक्त नमाज पढ़ता है, 2 वक्त छोड़ता है, कभी जुमा में जाता है, कभी नहीं जाता है, रोजा भी रखता है, इबादत भी करता है, कभी सूरा अलहम्दो सही ढंग से पढ़ भी नहीं सकता, कभी सूरा जो है 2-4 सूरा जानता है, टूटी फूटी नमाज यानी थोड़ी सी इबादत में कम बेश कुछ हो रहा है, जहां वो रुक जाता है, ऐसे इंसान के लिए गौसे आजम ने फरमाया कि मैं जन्नत के बाहर खड़ा रहूंगा जब तक मेरा एक एक चाहने वाला, एक एक मानने वाला, जब तक उसकी बख्शिश ना हो जाए, ये अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में नहीं जाएगा। ये अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में नहीं जाएगा। गौसे पाक और फरमाते हैं कि तभी तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, क्या फरमाएगा? यानी ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तुम अपने मानने वाले को लेकर जन्नत में दाखिल हो जाओ। गौसे पाक फरमाते हैं कि यहां तक कि मेरा अल्लाह मुझे और मेरे तमाम मुरीदों को जन्नत में जाने की इजाजत दे दे। तो मिल्लत के नौजवानों, गौसे आजम के दर का मिलाद मनाना बेकार बेफुजुल नहीं है। गौस जिस घर में, जिस इलाके में, जिस खित्ते में, जिस महल्ले में मिलाद शरीफ या जलसा या तज़किरा या औलिया किराम की तज़किरा किया जाता है, उस बस्ती में, उस इलाके में, उस घरों में साल भर अल्लाह की रहमत बरसती है। 1 साल भर अल्लाह की रहमत बरसती है। मिल्लत के नौजवानों, जिस घरों में मिलाद पाक किया जाता है, उस घर में साल भर उसके घर में बरकत होती है। 1 साल के लिए उस घर से बीमारी दूर कर दी जाती है, बला मुसीबत दूर हो जाते हैं, उस घर से परेशानी को हटा दी जाती है। उस घर के बच्चे जब परदेश में है, उनकी जान माल इज्जत आबरू का हिफाजत किया जाता है। मिल्लत के नौजवानों, ये फरिश्ते अपने जिम्मे में ले लेते हैं। जब आप कुरान पढ़ते हैं, जानते हैं जब वक्त का जब इंसान आम था तब कुछ नहीं था। जब अगर वो कोई बड़ा ओहदा का ऑफिसर बन जाए तो उसके सिक्योरिटी गार्ड हो जाते हैं, बॉडी गार्ड हो जाते हैं, हिफाजत के लिए आगे पीछे लोग जो है रहते हैं। इसी तरह जब इंसान कुरान पढ़ता है, जब इंसान जलसा करता है, जब इंसान मिलाद करता है, जब अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करता है, तो फरिश्ते उसकी हिफाजत उसको ढांप लिया करते हैं, अल्लाह की रहमत उसको ढांप लिया करता है। तब वो कोई शैतान, कोई जो है रंजो गम, कोई बला मुसीबत उसको छू भी नहीं सकता। आज गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं। गौसे आजम मादार जात वली है, माँ के पेट से वली बनकर आए। मिल्लत के नौजवानों, क्या अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं जल्दी आ जाइएगा, इसलिए कि ज़्यादा देर नहीं, अब हम ख़त्म करेंगे, ठीक है ना? क्या कितना टाइम हुआ देखिए, टाइम देखिए, जब आप बोल दीजिएगा ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। 11:30 हुआ है। अच्छा, 12 बजे तक ना, ठीक है। झुम के दरूद पाक सुनाया। अभी तो मैं शुरू ही नहीं किया। 12 महीना में 12 चांद, 1 चांद नज़र आता है, 11 चांद मालूम नहीं। झुम के दरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबाइल गिल्वे वल गिल्वे वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे पर्दा नसीब माँ बहनों, सुनो, हम आप जो है गौसे आजम से क्या मोहब्बत करेंगे? सुनिए, मोहब्बत, गौसे आजम से मोहब्बत एक हिंदू लड़की कैसे करती है, वो बता देना चाहता हूँ। मुसलमान तो मोहब्बत करता है, इसी हिंदुस्तान की बात है। आज से 200 बरस की बात, 200 बरस पहले की बात है, 200 साल अरसा जो गुजर गया है तभी की बात है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 471 में दुनिया में तशरीफ लाए और अब तक जो है 800 साल गुजर गया। 200 साल पहले की बातें बता रहा हूं। हम और आप क्या मोहब्बत करेंगे? इसी हिंदुस्तान का वाकया है। हिंदुस्तान में राजा रंजीत सिंह का एक दौर गुजर रहा था। राजा रंजीत सिंह सुनेंगे ना आप लोग?
हाथ उठा के बोलिए या गौस। हाँ, राजा रंजीत सिंह, सुनिएगा, इसी दौर में राजा रंजीत सिंह का दौर गुजर रहा था। आज से 200 बरस पहले राजा रंजीत सिंह का दौर गुजरने के बाद उस राजा रंजीत सिंह के दौर में एक खूबसूरत हसीन और जमील हिंदू की लड़की रहती है। रहने के बाद उसी गांव में मुसलमानों के बस्ती के करीब वो रहा करती है। रहने के बाद माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला बच्ची की उम्र बरकत दे। तो इसी हिंदुस्तान के सरजमी पे राजा रंजीत सिंह रहा करता था। आज से 200 बरस पहले की बात है। रहने के बाद एक खूबसूरत हसीन और जमील हिंदू की लड़की थी और करीब में मुसलमानों का गांव था। जब 11वीं का दिन आता, जब 11वीं का महीना आता तो पूरे इलाके में गौसे आजम के नाम का डंका बजता था। गौसे आजम के नाम से लंगरें लुटाई जाती थी। तो वो हिंदू लड़की जो है मुसलमानों की लड़की से मोहब्बत था, उल्फत थी, प्यार थी। तो उनकी सहेली थी मुसलमानों की लड़की। रहने के बाद उन्होंने गौसे आजम की शान को सुना, गौसे आजम की करामत को सुना। तो वो हिंदू लड़की जो है, सुनिएगा भाईजान, वो हिंदू लड़की जो है दिल ही में जो है गौसे आजम से मोहब्बत कर लेती है, उल्फत कर लेती है। रफ्ता रफ्ता वो लड़की जब अपने जवानी के दहलीज पे कदम रखती है और हसीन और खूबसूरत हो जाती है, उसे एक अच्छे कबीले में उसका निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है एक हिंदू के साथ। होने के बाद बात यहीं पर रफा दफा हो गया। जब शादी हो गई, मियां बीबी खुश थे, लेकिन करीब में मुसलमानों का जो घर था उनमें से एक मुसलमानों का लड़का, एक बिगड़ा हुआ लड़का जो वली का दुश्मन था, जो वली को नहीं मानता, जो वली का गुस्ताख था, जो वली को की ताजीम नहीं करता, यानी एक मुनाफिक किस्म का आदमी था, लेकिन पैसा वाला था, ताकतवर था, गुंडा किस्म का था। वो उस लड़की को जब से नजर में रखा तो उसका फरिश्ता हो गया। किसी तरह वो हासिल करना चाहा, लेकिन हासिल कर नहीं पाया। दिन गुजरता गया। एक दिन क्या हुआ कि जब ये हिंदू लड़की और उसका शौहर अपने मायके जाने लगी, जब मायके जाने लगी तब कल जो है आपका ये मारुति और आपका क्या कहते हैं अम्बासेडर या आपका कार का जमाना नहीं था, पैदल सफर करना पड़ता था। जब वो पैदल जा रही थी, मायके जा रही थी, बयाबान सुनसान जंगल था, शौहर मियां बीबी दोनों जा रही थी। किसी तरह पता चला, किसे पता चला, वो नाम का मुसलमान, उसको पता चला कि फला लड़की जिसका मैं आशिक हूँ, आज मौका मिला है, वो अपने शौहर के साथ अपने मायके जा रही है। तो ये घोड़े पे सवार हुआ। घोड़े पे सवार होने के बाद उसका पीछा करते करते एक जंगल में पहुंचा। पहुंचने के बाद क्या देख रहा है, ये दोनों मियां बीबी जा रहे हैं। उसने घेर लिया, कहने लगा कि अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, धूप भी बहुत है, इस धूप में कहाँ जा रही हो। कहा कि मैं अब जा रही हूँ, मेरे मायके जा रही हूँ। कहा तुम मेरे घोड़े पे सवार हो जाओ। कहा नहीं, मैं तुम्हारे घोड़े पे सवार नहीं होंगी, मैं पैदल ही मेरे लिए अच्छा है। कहा नहीं, फिर तुम मेरे घोड़े पे सवार होती हो या नहीं। जब कड़क कर बोलना ही था, जबरदस्ती कड़क कर बोला तो डर गई। डर के मारे कहने लगती है कि मैं तुम्हारा नियत ठीक नहीं है, तुम हमारे साथ क्या सुलूक करोगे ये मुझे मालूम नहीं है, मैं तुम्हारे सवारी पर मैं सवार नहीं होंगी। कहा तुम सवार हो जाओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतना ही कहना ही था। कहा अगर तुम डर रही हो तो तुम अपने शौहर को भी मेरे साथ ले लो, दोनों मेरे घोड़े पे सवार हो जाओ। कहा तुम्हारा इरादा ठीक नहीं है, अगर मैं सवार हो जाती हूँ लेकिन तुम्हें एक वादा देना पड़ेगा, किसी को जामीन रखना पड़ेगा। कहा ये उस मुसलमान ने कहा कि मैं इस बयाबान सुनसान जंगल में किसको जामीन रखूंगा, किसे जामीन रखूंगा। तो वो हिंदू लड़की कहती है ये 11वीं का महीना चल रहा है, वो जानती है कि मुसलमान जो गौसे आजम को बहुत मानता है, मुसलमान गौसे आजम के लिए जान दे देगा, मुसलमान गौसे पाक का कसम खा के कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये सोचकर उस हिंदू लड़की ने बोली, क्या बोलती है कि तुम अगर अपने गौसे आजम का तुम जामीन देते हो कि मैं गौसे आजम का कसम खाता हूं, तुम्हें
कोई नुकसान नहीं करूंगा तो मैं तुम्हारे घोड़े पर, तुम्हारे सवारी पर सवार होने के लिए तैयार हूं। इतना ही कहना की था, वो तो वली का दुश्मन था, उन्हें गौसे आजम से क्या लेना देना। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं 11वीं का महीना चल रहा है, मैं सरकार गौसे आजम को जामीन देता हूँ, मैं गौसे आजम का कसम खाता हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। इतना ही कहने के बाद लड़की जैसे घोड़े पर सवार हो गई। फिर उसका शौहर जो है सवार होना चाहा तो उसके शौहर को सवार नहीं कराया, तलवार निकाला और उसके शौहर के गर्दन को उड़ा दिया। उड़ाने के बाद अब उसका शौहर का धड़ अलग या सर अलग हो गया। अब वो जो है वो मुसलमान उस लड़की को लेके भाग रहा था, उस लड़की को लेके आगे आगे दौड़ रहा था। अब उस लड़की रो रही थी, पटक रही थी और चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ कह रही थी, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। अब ये नाम का मुसलमान हंस रहा था, कहा लगा रहा था। अब ये रोना, ये जब रोते रोते अब पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार देख रही थी, बार बार देख रही थी। तब ये आदमी कहता है, ये मुसलमान कहता है कि तुम क्या देख रही हो, पीछे मुड़ मुड़ कर क्या देख रही हो, क्यों देख रही हो? तुम्हारे आंखों के सामने मैंने तुम्हारे शौहर का सर को कलम कर दिया, धड़ अलग सर अलग कर दिया, वो कभी जिंदा नहीं होगा, वो कभी जिंदा नहीं होगा। तुम क्यों देख रही हो? मैं बचपन से तुम्हारा आशिक था, तुम्हें किसी तरह हासिल नहीं कर पा रहा था, आज मौका मिला मैंने तुम्हें हासिल कर लिया, अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। कहा जालिम, तू कितना बड़ा जालिम है, तू मुसलमान है या मुसलमान के नाम पर कलम है, तूने गौसे आजम का कसम खाया है, खाने के बावजूद तूने मेरे साथ ये हरकत कर रहा है। लड़की रो रही है, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही है। कहा पीछे मुड़ना बनकर तेरा शौहर मर गया, चला गया, नहीं आएगा। इतना ही कहना ही था। वो लड़की कहती है, अरे मैं अपने शौहर के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं अपने शौहर को नहीं देख रही हूँ, मैं तो गौसे आजम को देख रही हूँ। है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, है अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाअल्लाह। तो मैं अपना शौहर को नहीं देख रही हूँ, गौसे आजम को देख रही हूँ। कहाँ गए मेरे पीर, कहाँ गए बगदाद वाले सरकार? गौसे आजम का फरमान है, अगर चाहने वाला मगरिब में रहे या मशरिक में रहे, अगर गौसे आजम को पुकारे, अगर शेर के जबड़े के अंदर चला जाए, अभी शेर जबान बंद करने वाला हो तो हम शेर के जबड़े को फाड़कर उसे आजाद कर देता हूँ। कहाँ है गौसे आजम, कहाँ है गौसे आजम? मैं गौसे आजम को देख रही हूँ। ऐ मेरे गौस, मेरी मदद कीजिए। चारों कतार हिंदू लड़की है, बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, गौसे आजम को याद कर रही है। ऐ मेरे गौस, मेरी मदद कीजिए, ऐ मेरे गौस, मेरी मदद कीजिए। आपके यहाँ, आपके दरबार में छोटा बड़ा अदना और आला देखा नहीं जाता, जो भी पुकारता है आप उसकी मदद करते हैं। ऐ मेरे गौस, मेरी मदद कीजिए। तो ये नाम का मुसलमान वली का गुस्ताख कहा के हंसता है, कहा लहा कर हंसता है, कहता है, अरे नादान लड़की, तुझे मालूम नहीं गौसे आजम को पर्दा किए हुए, इंतकाल किए हुए 600 साल का अरसा गुजर गया। अरे 600 बरस के बाद कोई बगदाद और ये हिंदुस्तान, तुझे क्या खबर? अरे हजारों किलोमीटर दूर से वो गौस तुझे बचाने आएगा। तेरी दिमाग तो खराब नहीं हो गई? तू पागल तो नहीं हो गई? कहा पागल तो तू है, अभी देखना मेरा गौस जरूर आएगा मेरी मदद के लिए। इतना ही कहना की था। चारों कतार रोती है और मदद मांगती है। अब ये हंसता है कि नहीं आएंगे, 600 साल का अरसा गुजर गया, फिर भी तू आस लगाए बैठी हुई है। इतने में और थोड़े दूर वो मुसलमान उस लड़की को लेकर भाग रहा था। अब सामने क्या देखता है? दो नकाबपोश बुजुर्ग खड़े हुए हैं। उनके सामने दो नकाबपोश बुजुर्ग खड़े हैं, एक के हाथ में तलवार है, एक ऐसी है, खड़े हुए हैं। खड़े होने के बाद उतने में जो है उस इंसान को बोलते हैं, ऐ नादान, तुझे शर्म नहीं, तुझे हया नहीं, तू कैसा मुसलमान है? लोग गैर कौम, एक मूर्ति पूजा करने वाला, बुत परस्ती पूजा करने वाला, वो गौसे आजम से इतनी मोहब्बत करती है, और ये तू है जो मुसलमानों के नाम पे कलंक है। तू एक लड़की को अगवा कर लाया है और फिर गौसे आजम का कसम खाकर भी उसके साथ बदफेली करने के लिए तुला हुआ है। इतना भी कहने के बाद उसने का
उस बुजुर्ग में से एक ने तलवार निकाला और उस जालिम का गर्दन मार दिया। मारना ही था, वो जब मर गया फिर जो है अब उस लड़की को लेते हैं, वो दोनों बुजुर्ग लड़की को लेते हैं, लेकर उसके शौहर के सामने जाते हैं। जाने के बाद कहा, बेटी तुम मत रो, मत घबरा, मैं आ गया हूं, तुम मत घबरा। इतना ही कहने के बाद उस औरत के शौहर के सामने उस लेकर गए। जाने के बाद सर को पकड़ते हैं और धड़ को लेकर जोड़ देते हैं। जोड़कर कहते हैं तुम भी इज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो उसका शौहर जिंदा हो जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। उसका शौहर जिंदा हो जाता है। जिंदा होने के बाद वो जालिम का लाश वहीं पड़ा रहता है। फिर वो दोनों बुजुर्ग में से फरमाते हैं, खत्म कर देना, वो बुजुर्ग फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, बेटी तुम अपने मायके मत जाना, तुम अपने मत के मायके में अपने बाप के यहाँ मत जाना, जाओ जाओ तुम सीधा अपने घर चले जाना। सरकार मुझे डर लग रही है, आप दोनों कौन है? तुम मत घबराओ, सब वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, तुम मत घबराना, तुम चले जाओ, अपना घर चले जाओ। इतना ही कहना ही था। फिर उनको कहा हम जाएं कैसे? ना एक इंसान का घोड़ा लो, इसी घोड़े पे सवार होकर तुम अपने घर चले जाना। तो ये मियाँ बीबी अपने घर वापस हो गए, घोड़ा बाहर बांध दिया। लेकिन जो इंसान मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, उसके भी तो कुछ लोग हैं, है या नहीं बोलिए? उनके भी कुछ लोग हैं। जब वो तलाश करने लगे, ढूंढने लगे, हमारा आदमी 2-3 दिन से गायब है, नहीं मिल रहा है, कहाँ गया, कहाँ गया? उसके बाद तलाश करते करते जब हिंदू के मोहल्ले में पहुंचे तो क्या देखते हैं, उस औरत के घर के आंगन में वो घोड़ा बंधा हुआ है। घोड़ा देखते ही पूछा ये घोड़ा कहाँ था? ना घोड़ा कहीं भी रहे। तो उसके बाद कहा कि हमारा आदमी को तुमने कत्ल किए हो, तुम उसे जान से मार दी हो, तुमने कत्ल किया है। इतना ही कहना ही था। वो औरत कहती है कि नहीं नहीं, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैंने किसी को मारा नहीं, किसी की जान नहीं ली। तो उसके बाद उनके गांव रिश्तेदारों ने क्या किया, बादशाह रंजीत सिंह का दौर चल रहा था, उसके दौरे हुकूमत पर जो है अपना अदालत कायम किया। अब केस दायर कर दिया कि इसने, इन लोगों, इन शौहर बीवी ने मिलकर जो है हमारा आदमी को कत्ल किया है, जान ले ली है। इतना ही कहना ही था। तो राजा रंजीत सिंह ने उन लोगों को बुलवाया, तमाम लोग जमा हो गए दरबार में, पूरे गांव वाले जमा हो गए, तमाम लोग जमा हो गए। जब पूछने लगे, अरे बच्ची बताओ, अरे बेटी बताओ, मामला क्या है? घोड़े तुम्हारे घर से पाया गया, घोड़े तुम्हारे आंगन से पाया गया, मामला क्या है? तो वो सारा मामला कहने लगी कि मैं जा रही थी, इसने कसम खाया, फिर वो ना माना। तो उतने में 2 बुजुर्ग आए जिनके निकाब था, बुरखा था, मैं पहचानती नहीं हूँ। कौन थे? मैं पहचानती नहीं थी, लेकिन उन्होंने कत्ल किया है, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। इतना ही कहना ही था। तो राजा रंजीत सिंह ने कहा कि राजा रंजीत सिंह ने कहा, तमाम वजीर से कहा, लोगों से कहा, ये कभी हो सकता है, ये कभी हो सकता है कि नकाबपोश ने कत्ल किया, इन्होंने कत्ल नहीं किया, ऐसा क्या हो सकता है? कहा तुम्हें किसी की आवाज नजर आई, तुमने किसी की आवाज जानी पहचानी लगी हो जो वो बुरखा में आए? कहा हाँ हाँ, एक शख्स की आवाज मैं पहचानती हूँ, इसी इलाके के एक बुजुर्ग है, इसी इलाके के एक आबिद है, इसी इलाके के एक आलिम है, इसी इलाके के एक दरवेश है, इसी इलाके के ये कुतुब है जिनका नाम गुल मोहम्मद मस्तान है। उनकी आवाज जानी पहचानी लग रही थी, और ये कौन थे मालूम नहीं। तो गुल मोहम्मद मस्तान को बुलाया गया, उस कुतुब को बुलाया गया, उन अब्दाल को बुलाया गया। कहा ये लड़की जो कह रही है, अरे कुतुब साहब, तब के जमाने में आलिम उलमा और ऋषि मुनि की इज्जत बहुत किया जाता था, इज्जत बहुत की जाती थी, इसीलिए कि वो अल्लाह वाले होते थे। तो उनकी इज्जत और उनकी बात को दलील मानते थे, बादशाह और वजीर भी मानते माना करते थे। क्या होता है मुसलमानों, गौर करो, गौर कीजिएगा, इधर से इधर देखिए। उसके बाद क्या होता है, जब हजरत गुल मोहम्मद मस्तान से पूछा, क्या आपने ये लड़की जो कह रही है, क्या ये सच है कि ऐसा भी हो सकता है? क्या आप उस महफिल में थे, आप उस मजमे में थे, क्या आप उन्हें पहचानते हैं?
तो उस गुल मोहम्मद मस्तान ने कहा, हाँ हाँ मैं ही तो था, मैं ही तो था ना, तो फिर कत्ल किसने किया? क्या एक की जो बोल रही है कि नकाबपोश बीबी, नकाबपोश आए और आने के बाद ये बीबी जो कह रही है कि उन्होंने कत्ल किया, फिर सर को तन से लगाकर जोड़ दिया, फिर इसका शौहर जिंदा हो गया। ऐसा हो सकता है? कानून ऐसा मानेगा? आइन मानेगा? अदालत मानेगी? नहीं मान सकती इसको, इस जुमले को कि जो है एक बुजुर्ग आए और धड़ को सर को लगाकर कुंभी इज़्निल्लाह कह दे तो वो जिंदा हो जाए। क्या अदालत इस बात पर जो है कायम दायम रहेगी? गुल मोहम्मद मस्तान ने कहा, हाँ ऐसा ही हुआ है। वो जो धड़ को सर और धड़ जो लगाकर जिंदा करने वाले वो कोई और नहीं, वक्त के शहंशाह हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर रोशन, कोई और नहीं, वो गौसे आजम थे जो धड़ और सर को एक साथ लगा दिया। लगाने के बाद और कुंभी इज़्निल्लाह कहा तो मुर्दा जिंदा हो गया। बादशाह सुनकर परेशान, राजा रंजीत सिंह सुन के परेशान हो गया और उन लोगों का कदम चूमा, हाथ चूमे, सोना, जेवरात, अशरफी, डायमंड से तोहफा दिया। क्यों दिया? कि कुर्बान जाओ, आज हम लोग मुसीबत में होते हैं, दुआ करते हैं, रात दिन दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती। एक हिंदू लड़की मुसलमानों के पीर को बुलाया, कहा 600 किलोमीटर दूर इंतकाल करके 600 बरस हो गया, लेकिन इनकी मदद को आए और जालिम को सजा दिया और इस औरत को इंसाफ दिलाया और उसके शौहर को जिंदा किया। इसीलिए तेरी मोहब्बत को सलाम, तेरी अजमत को सलाम, तेरी शान को सलाम। किसकी? उस लड़की की। बादशाह ने तोहफा दिया, तवाइफ दिया, तोहफा दिया, हीरे जवाहरात से नवाजा। कहा वाह तेरी दीवानगी को सलाम कि तूने मुसीबत के आलम में पुकारा तो गौसे आजम मदद के लिए फौरन आ गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल मदद। झुम के दरूद पाक सुनाइए तो आगे अर्ज करूं, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनो ये बादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिल्लत के नौजवानों, ये तोहफा लिया, सोने चांदी, हीरे जवाहरात, डायमंड लेकर सीधा वापस घर आई। आने के बाद पूरे गांव वाले को दावत दी, पूरे गांव वाले को बुलाई। बुलाने के बाद कहा कि देखो जब मैं मुसीबत में थी, परेशानी में थी, जंगल में इर्द गिर्द कोई मदद के लिए नहीं आया, सबसे पहले अपने ठाकुरों को बुलाया, अपने माबूदों को बुलाया, 36 कोटि देवता को बुलाया, हाथों की बनी हुई मूर्ति को पुकारी। मैंने कोई देवता देवी देवता को बाकी नहीं रखी कि उन्हें पुकारने में मैं बाकी नहीं रखी, सबको पुकार लिया कि इस जालिम के चुंगल से मुझे निजात दिलाए, मुझे बचाए। किसी ने नहीं बचाया, अगर कोई बचाया तो मुसलमानों का बाबा, मुसलमानों का वली, मुसलमानों का वली का सरदार, सरकार शहनशाह बगदाद हुजूर सैयदना हसनी हुसैनी अब्दुल कादिर जिलानी ने मेरी मदद की, मेरी रहनुमा की, मुझे बचाया। मैं ये चाहती हूँ, हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग ये फैसला किए हैं कि हम लोग मियाँ बीवी मिलकर उसी गुल मोहम्मद मस्तान को बुलाया गया कि उसे बुलाकर हम लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहते हैं। हम लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होने के लिए जा रही हूँ। मैं कलमा पढ़कर हम और मेरा शौहर भी मुसलमान होने जा रहा हूँ। तुम लोगों का क्या ख्याल है? बाद में हम लोगों के लिए दाना पानी या बस्ती से कोई रुकावट तुमने बंद नहीं करना। मैं साफ साफ ऐलान कर रही हूँ कि उस मुसीबत में किसी ने भी मेरी मदद नहीं किया। अगर मदद किया तो गौसे आजम ने मदद किया। जब तुम्हारा गुल मोहम्मद मस्तान को बुलाया गया, फिर वो लड़की कहती है सुनो सुनो बस्ती वाले, सुनो सुनो मेरे कौम के हिंदुओं भाइयों, सुनो, अरे जिसका कुरान इतना अच्छा हो, जिसका कुरान सच्चा हो, जिसका नबी सच्चा हो, जिसका वली सच्चा हो, जिसका दीनी इस्लाम सच्चा हो, जिसका गौस सच्चा हो, तो वो मुसलमानों का बाबा कितना अच्छा होगा। जिसका वली पलक झपकते, जिस कौम का वली पलक झपकते मेरी मदद करे, जिस कौम के वली का ये आलम है, उस कौम के नबी का आलम क्या होगा?
अल मदद। सुभान अल्लाह। तो जिस कौम के वली का जब गौसे पाक में ये आलम है तो नबी पाक का आलम क्या होगा। तो उसके बाद गुल मोहम्मद मुस्तान को बुलाया गया। बुलाने के बाद गुल मोहम्मद मुस्तान के हाथ में सिर्फ मियाँ बीबी नहीं, सुनिएगा, सिर्फ मियाँ बीबी नहीं, पूरे 3000 लोग, पूरे 3000 लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जो गिरजाघर था, जो मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, लोग इबादत करने लग गए। देखिए 600 साल पहले गौसे आजम पर्दा कर लिए तो फिर भी गौसे आजम के यहां कोई भेदभाव नहीं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये काफिर है। लोगों का मांगने वाले का ज़र्ब देखा जाता है, उसकी दिल देखी जाती है कि किसने किस अंदाज से मुझे पुकारा है। तो मिल्लत के नौजवानों, देखिए हिंदू लड़की से सबक हासिल कीजिए कि उसने कितने गौसे आजम से मोहब्बत की, उल्फत की, कि गौसे आजम बगदाद में रहने के बाद भी हिंदुस्तान आए, उस लड़की की मदद किया। उस लड़की की मदद करने के बाद उसे कलमा पढ़ना नसीब हुआ। वो जहन्नमी थी, जन्नती हो गई। फिर उसका शौहर भी हुआ, अहले खानदान भी हुआ। पूरा मोहल्ला 3000 से ज्यादा लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। 3000 से ज्यादा लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जब उनके गदा भर देते हैं शाहारे जमाने की झोली, अगर जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। मिल्लत के नौजवानों, हमें पुकारने में तो देर हो सकती है, हमें पुकारने में तो देर हो सकती है, लेकिन हमारा ईमान है मेरे गौसे आजम को आने में देर नहीं होता। तो गौसे आजम की याद मनाना, गौसे आजम का मिलाद मनाना, गौसे आजम का तज़किरा करना, ये बेकार बेफुजुल नहीं है। ये मोहब्बत है, ये इश्क है, ये प्यार है, ये किरदार है, ये चाहत है। अगर कबूल हो जाए तो यहाँ भी बेड़ा पार है, वहाँ भी बेड़ा पार है। आओ बस आखिरी बात बताकर सलात सलाम पढ़ दिया जाएगा। झुम के दरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिल्लत के नौजवानों, देखिए गौसे आजम जो है तमाम वलियों के सरदार हैं। जिस तरह मेरे नबी नबियों में सबसे अफजल व आला है, इसी तरह गौसे आजम वलियों में सबसे अफजल व आला है। मिल्लत के नौजवानों, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हम सबों को देख रहे हैं, हम सबों को देख रहे हैं। इसलिए कि ये वाक़या आप समझ लीजिए। एक मरतबा बचपन का आलम था गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, बचपन का आलम, सुनिएगा भाईजान रशीदी भाई साहब, बचपन का आलम था। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए थे अपने घर के करीब। एक मज्जूब, एक नेक इंसान का गुजर हुआ, एक नेक इंसान का गुजर हुआ। उन्होंने कहा साहबजादे अस्सलाम वालेकुम। क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम। तो गौसे आजम ने क्या कहा? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। 2 मरतबा कहा। तो वो मज्जूब, वो नेक इंसान रुक जाते हैं, कहते हैं कि साहबजादे मैंने तो आपको 1 मरतबा सलाम किया, आपने 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? तो गौसे पाक फरमाते हैं एक जवाब अभी का और एक जवाब जब मैं माँ के पेट में था, तुम्हारा इस रास्ते से गुजर हुआ था, मेरी माँ बुरखा और पर्दे में थी और मेरी माँ सलाम नहीं सुनी। अगर मैं चाहता तो माँ के पेट से रहकर सलाम का जवाब दे सकता, लेकिन मेरी माँ बिचक जाएगी, चमक जाएगी, परेशान हो जाएगी। बच्चे पैदा होने के बाद 2.5 साल या 3 साल में वो बोली बोलता है, लेकिन ये क्या कौन सा बच्चा है इंसान का, या कौन बच्चा है जो पेट से आवाज दे रहा है। तो ये जो है मेरी माँ बिचक जाएगी, चमक जाएगी। इसीलिए मैंने जवाब नहीं दिया था। अगर मैं चाहता तो माँ के पेट से रहकर जवाब दे सकता था। तो ये एक जवाब अभी का और एक जवाब माँ के पेट में रहने का, ये दोनों जवाब एक साथ दे रहा हूं। तो गौर करो मुसलमानों, पर्दा नशीं माँ बहनों, गौर करो। जब गौसे आजम माँ के पेट से रहकर सलाम को सुन सकता है, सलाम का जवाब दे सकता है, और सलाम किसने किया वो तो किसी का भी जवाब दे सकते थे, किसने किया उसको भी पहचान सकते हैं। गौसे पाक ने कि फला ने सलाम किया था। तो गौसे पाक जब माँ के पेट में रहकर सलाम सुन सकते हैं, सलाम के जवाब दे सकते हैं, और किसने किया उसे भी पहचान सकते हैं।
तो क्या बगदाद के सरजमीन पे रह के हम गुलामों को नहीं देख रहे हैं? हम गुलामों को नहीं देख रहे हैं? जरूर देख रहे हैं। हमें पुकारने में तो देर हो सकती है, लेकिन मेरा ईमान है कि मेरे गौसे आजम को आने में देर नहीं होता। गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे मुरीद के सर पे मेरा हाथ ऐसा ही साया पकड़ है जिस तरह जमीन पे आसमान का साया है। इस तरह जमीन पे आसमान का साया है। जो कोई मेरा मुरीद मुसीबत के आलम में शेर के जबड़े के अंदर चला गया, अभी शेर मुंह बंद करने वाला है, उस वक्त भी अगर मुझे पुकारे तो मैं शेर का जबड़ा को फाड़ कर उसे आजाद कर देता हूं। मैं शेर का जबड़ा को फाड़ कर आजाद कर देता हूं। गौसे पाक मादर जात वली हैं, माँ के पेट से वली बनकर आए, 17 पारा का हाफिज कुरान बनकर आए। कितना पारा? 17 पारा। फिर उन्हें बगदाद जाने की क्या जरूरत थी? ऊंची तालीम लेने की क्या जरूरत थी? जो 17 पारा का हाफिज कुरान माँ के पेट से बनकर आए, फिर उसे ऊंची तालीम लेने की जाने की बगदाद जाने की क्या जरूरत थी? रसूल भाई साहब, गौसे पाक 17 पारा का हाफिज माँ के पेट से बनकर आए, जो सलाम को सुन सके, जवाब दे सके, फिर उनको पढ़ने जाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? बोलिए। तो उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि कितनी भी मुसीबत आए, नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमीन वल मुस्लिमा। तुम्हें दीनी तालीम सीखने के लिए अगर चीन जाना पड़े जाओ, लेकिन दीन की तालीम हासिल करो। तो मिल्लत के नौजवानों, आप अपने इलाके में मदरसा कायम करें। मस्जिद तभी बाकी रहेगी जब आपका मदरसा से बच्चा पढ़ लिख कर निकलेगा। आज मौलाना अब्दुल शकूर साहब मखदूमिया रिजबिया मसीह के मदरसा से तालीम इल्म हासिल करके आए हैं। मौलाना सिराजुद्दीन साहब ये भी कोई बड़ी मदरसा से पढ़ के आए हैं। तो आज जितने हाफिज और कारी, मैं औरंगाबाद बिहार दारुल उलूम फैजान सैयदना से मैं तालीम लिया हूँ, वहाँ से मेरी दस्तार है। तो जितने बच्चे, जितने आलिम हाफिज कारी जो भी आप बोल रहे हैं, आपको हिदायत कर रहे हैं, आपकी मस्जिद के मीनारे सलामत है, मस्जिद के मिंबर पे जो खुतबा पढ़ रहे हैं, मस्जिदों में जो तकरीरें हो रही है, जो हलाल और हराम की तमीज बता रहे हैं, वो सारे उलमा, वो सारे बच्चे किसी ना किसी मदरसे से पढ़कर फारिग होकर आए हैं। देखिए, जलसा जुलूस करें, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इनसे अगर कुछ आप लोगों को नसीहत मिल जाए, कुछ काम हो जाए, तो ये जलसा करना भी कामयाब। जितने लोग आए हैं सबके लिए बेड़ा पार। अपने मदरसा कायम कीजिए, मकतब कायम कीजिए, उलमा है, इमाम साहब हैं, पढ़ाएंगे। मस्जिद के अंदर बहुत जगह है, एक छोटा सा 10-15 ठो खूटी ले लीजिए, थोड़ा एडबिस्टर दे के घेर दीजिए, वहाँ बच्चे लोगों को कुरान सिखाइए, पढ़ाइए, नमाज का तरीका सिखाइए, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, हक क्या है, नाहक क्या है, ठीक क्या है, बेठीक क्या है, ईमान किसे कहते हैं, मोहब्बत रसूल क्या है, मोहब्बत गौस क्या है, गौस का किरदार क्या है, नबी की सीरत क्या है, ये सब बच्चे को सीखना जरूरी है। आने वाला दिन बड़ा भयानक आ रहा है, तुम उसका मुकाबिला नहीं कर सकते। मुकाबिला वही करेगा जिसके हाथ में कलम हो, जिसके हाथ में कलम होगा वही वक्त का मुकाबिला करेगा। मिल्लत के नौजवानों, देखिए, अगर बच्चे कुरान पढ़ेंगे, आपने मदद किया, सदका जारिया समझकर आपने मदरसा में एक खूटी दिया, एक एडबिस्टर दिया, एक बच्चे को कलम दिया, एक किताब एहसनुल कुरान या कायदा बगदादी खरीद कर दिया, या कुरान दिया, जब तक बच्चा पढ़ेगा आपको भी सवाब मिलेगा। आप जब दुनिया से चले जाओगे, मरने के बाद कोई इबादत नहीं, लेकिन मरने के बाद भी आपको सवाब मिलता रहेगा, तब भी सवाब मिलता रहेगा। मिल्लत के नौजवानों, दीनी तालीम सिखाओ। यहाँ बुनियाद है, ऊंची यानी मकतब बनाइए, कुरान शरीफ और उर्दू की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तक पढ़े, तामीर तक पढ़े, फारसी की पहली पढ़े, ना तो मनकबत सीखे, बच्चे बच्चियाँ आए पढ़े। मौलाना हाजिर हैं, उनका एक तनख्वाह कर दीजिए, उनको भी थोड़ा, आजकल का जो इमामों का हाल है, पूरी दुनिया में इमाम रो रहा है। एक इंसान ने कहा, मौलाना आपके जो तनख्वाह मिलता है आपको मस्जिद से,
कोई 5,000 6,000 में आपका बहुत बरकत रखा है, बहुत बरकत है उसमें। तो मैंने कहा बहुत बरकत है, दिल की खबर तू नहीं जानता, तो बरकत जब है तो ये बरकत वाली पैसा तू ले ले और तू जो 30,000 महीना कमाता है वो मुझे दे दे। मुंह छुपा के भाग गया। मौलाना क्या कह रहे यार, तुमसे कोई नहीं भागेगा। अरे बरकत वाली पैसा ले 6,000। आज पूरी दुनिया में इमाम रो रहा है, इमामों का जो हाल है 3,000 4,000 5,000, बड़ी मस्जिद तो 6,000 7,000। इसमें क्या हमारा बच्चा न जाने 30,000 कमाता है, 40,000 कमाता है, 50,000 कमाता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा 30,000 कमाता है, हम ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा 5,000 कमाए। हरगिज नहीं। जब हम अपने बच्चे अपने भाई के लिए ये नहीं सोच सकते कि अगर उसका 15,000 वेतन है तो वो 20,000 कमाए, ये सोचते हैं मेरा बेटा अगर 20,000 कमा रहा तो 25,000 तनख्वाह हो जाए, 30,000 हो जाए, वीसा बनाकर बाहर भेज जाए, 1 लाख महीना कमाए। तो हम कभी ये नहीं सोचते कि आज मेरा इमाम का शादी बढ़ाने का 500 तो 1,000 कर दे, जेब से थोड़ी देंगे, आने वाला तो वो देगा। 2 लाख का 2 लाख 2.5 लाख। आज मैं रजिस्ट्रेशन का काम करता हूँ, काजी का काम करता हूँ, मैं तो देखा हूँ कितना गरीब से गरीब 2 लाख का सामान देता है, 2 भरी 2.5 भरी सोना देता है। तो इसीलिए कहने का मतलब यह है कि अपने इमामों का ख्याल करें। बस्ती मुहर्रम फला मिला के 2100, बस्ती मदरसा और क्या क्या है आएंगे कमेटी 2100, कहीं पे 3500 लेते हैं। इमाम का कितना शादी बढ़ाने का? बोला 500 300। अरे कब बढ़ेगा? ना नहीं वैसी है। तो तुम्हारा बस्ती में ये 2100 और 3500 क्यों लेते हो? इससे क्या काम करते हो? हाय मस्जिद में खर्चा करते हो, मदरसा में लगाते हो, इतना क्यों लेते हैं? इमाम कहीं बढ़ाओ। मिल्लत के नौजवानों, इसीलिए तो बच्चे पढ़ने नहीं मांगते हैं कि मदरसा में पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, मदरसा में पढ़ेंगे तो अंडा तला खाएगा और फातिया देगा घुरेगा। ऐसा नहीं मुसलमानों, अपने सोच को बदलो। साइंस ने कितनी तरक्की की है, आप सोचो। दीन की तालीम बच्चों को दो। हजरत ईसा रूहुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, बरदान से माओ में गैब कीजिएगा, कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, देखा ये कब्र वालों पर अजाब हो रही है, देखे चले गए। कुछ दिन के बाद फिर उसी रास्ते से जब वापस आए, क्या देख रहे हैं? जिस कब्र पर अजाब हो रही थी उसी कब्र पे रहमत की बारिश हो रही है। सजदा रेज हो गए, सजदा में गिर गए कि परवरदिगार आलम, आए मेरे मौला, इंसान मरने के बाद नमाज रोजा हज ज़कात कुछ नहीं, जो जिस हाल में उसी हाल में। मैं जब पहली मर्तबा गया तो जंजीरों से हाथ जकड़े थे, आग में झुलसा जा रहा था। अब मैं जब रिटर्न हो रहा हूं तो रहमत की बारिश, क्या मामला है? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फरिश्ते को भेजा गया जिब्रील अलैहिस्सलाम को, कहा ये इंसान जब मरा था तो गुनाहगार था, शियाकार था, बदकार था, वो गुनाह में लथपथ था, उसको उसकी सजा मिल रही थी, लेकिन मरने से पहले वो अपनी बीबी को छोड़ कर गया था और उसकी बीबी हामिला थी। तो इंसान ने वसीयत किया था, अगर मैं मर जाऊं, मेरा अगर बेटा पैदा हो तो मुझे मदरसा में दाखिल कराना, उसे मदरसा में दाखिला कराना। तो इतना की कहना की था। तो उसका बेटा जब 4 साल 4 महीना 4 दिन का हुआ तो उसकी माँ ने मदरसा में दाखिला कराया। तो उसका बेटा मदरसा में पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो नहायत मेहरबान रहमत वाला है। तो जिसका बेटा जमीन पे रहकर अल्लाह फरमाता है, या जिसका बेटा जमीन पे रह के मुझे रहमान कहे, मुझे रहीम कहे, मुझे सत्तार कहे, मुझे गफ्फार कहे, जिसका बेटा जमीन के ऊपर मेरा नाम ले और मैं उसके बाप को कब्र के अंदर आजाब दूं, मेरे रहमत को ये गवारा नहीं कि मैं उसको आजाब दूं, मैं उसे बख्श दिया, मैं उसके बाप के गुनाह को बख्श दिया, वो पढ़ाने वाले उस्ताद को भी बख्श दिया और उस बच्चे को भी बख्श दिया, और जिसने मदरसा में ताउन किया, पढ़ाने में जिसने मदद किया, उसे भी बख्श दिया। मिल्लत के नौजवानों, गौसे आजम ने
33 साल पढ़ाया, 33 साल गौसे आजम ने पढ़ाया। और ऐसे ऐसे फकीह, ऐसे ऐसे आलिम निकले जो सलाउद्दीन अय्यूबी के फौज में कभी अपना पीठ नहीं दिखाया, सीना दिखाया। ऐसे बहादुर थे कि उनके दौर में कि बैतुल मुकद्दस सलाउद्दीन अय्यूबी ने 20 साल लड़ने के बाद आजाद करके दिखा दिया। 33 साल, हर साल 33,000 बच्चे, 3300, 3,300 बच्चे हर साल आलिम फाजिल मुफ्ती फकीह बनकर ऊंची तालीम लेकर फारिग होते, मदरसा से निकलते। गौसे आजम वली की करामत दिखाना, जैसे कार गाड़ी या बस चलती है तो उसके पीछे धूला बाली कंकरी जाती है कि नहीं जाती है? तो क्या कार वालों ने कहा कि धूला वालों मेरे पीछे आ जाओ? मैं बाइक चला के आता हूं तो धूले बाली आते हैं, क्या मैं कह दिया कि मेरे पीछे आओ? नहीं। तो वली चल कर जाए तो क़यामत खुद ब खुद जाहिर हो जाती है, खुद ब खुद जाहिर हो जाती है। तो वो गौसे आजम बगदाद गए ऊंची तालीम हासिल करने के लिए। तो आप भी जो है अपने बच्चे को, बच्चियां को दुनिया के साथ साथ दीनी तालीम दें। अगर दीनी तालीम देंगे तो माँ को माँ कहने में कतराएगा नहीं, घर के अंदर जाने से पहले सलाम करेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है अजमत को समझेगा, बाप को किस बाप जन्नत का दरवाजा है ये समझेगा, बड़े भाई को बड़े भाई के जैसा इज्जत देगा, उलमा को इज्जत देगा। यानी गांव के माहौल बदल जाएंगे। मिल्लत के नौजवानों, हम और आप किसी कब्रिस्तान से गुजरे तो कोई फर्क नहीं, आम इंसान या कलेक्टर हो या डॉक्टर हो या मास्टर हो या आईपीएस ऑफिसर हो या कितने बड़ा वकील हो, किसी बस्ती, किसी शहरा, किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर मदरसा का तालिबे इल्म, अगर कोई आलिम किसी कब्रिस्तान के अपने काम से किसी बस्ती से गुजर जाए, किसी कब्रिस्तान के साइड से गुजर जाए, तो 40 दिन तक उस कब्र की अजाब हटा दिया जाता है। तो फरिश्तों के पैर पर चलते हैं। तो मिल्लत के नौजवानों, आप ये तय करें कि मदरसा में कौन कौन ताउन करेंगे। मदरसा की तामीर के लिए अभी बड़ा नहीं, कम से कम मकतब बनाइए, इसलिए कि मस्जिद में का अगर सहन हो तो कुछ दिन के लिए पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमेशा मस्जिद में नहीं पढ़ा सकते आप। इसलिए आप साइड में अगर जगह है, मदरसा का तो जगह अलग होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए कुछ दिन के लिए आप वहाँ तालीमी सिलसिला शुरू कीजिए। इसलिए मसला ये है कि अगर मदरसा मस्जिद की जगह में अगर कुछ करेंगे तो मस्जिद वाले को वेतन देना पड़ेगा, तनख्वाह देना पड़ेगा। तो फिलहाल आप जो है वहाँ पर कुछ थोड़ा सा खुटी वगैरह लगा के, बांस का खुटी सही, उसके बाद में सीमेंट खुटी देकर वहाँ थोड़ा घेर के, छोटे छोटे बच्चे लोग जो घूम रहे हैं, जो स्कूल से आकर बेकार हो रहे हैं, आलिम साहब मौजूद हैं, उनका एक आप तनख्वाह मुकर्रर कर दीजिए। अभी शुरू में कुछ मिले ना मिले, 2-4 महीना गुजरने के बाद आप बच्चे जिस तरह तालीम होंगे, माँ बाप को भी मोहब्बत होगी, आप ये तमाम इंतज़ाम कीजिए। देखिए कुत्ते भी खाना खाते हैं, सो जाते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम खा ले, नारा लगा दे, सुभान अल्लाह कह दे, 2 रकात नमाज पढ़ ले, यही जिंदगी है। नहीं मुसलमानों, जिंदगी में नाम कमाने के लिए 100 साल की जरूर जीने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा काम करो जो लोग तुम्हें 100 साल तक याद करें, तो मरने के बाद भी तुम्हें सवाब मिलता रहे। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुओं के बाप के पीछे भाग रहे थे, हिंदुओं के बाप के पीछे भाग रहे थे। गौसे पाक बचपन में, हिंदुओं का बाप जब गौ माता होता है तो सांड कौन होगा, अड़िया कौन होगा? बाप होगा ना, बैल के पीछे। तो गौसे आजम और बच्चे सब लोग जो है बैल के पीछे भाग रहे थे। किसके पीछे? बैल के पीछे भाग रहे थे। तो बैल दौड़ता दौड़ता जाते जाते रुक गया। गौर कीजिएगा, सन्नी आ गया, मैंने आप नहीं, लोग बोलने नहीं देंगे, नहीं बोलने देंगे, हम समझ गए। चलिए कोई बात नहीं। अल्लाह मेरे दंड वाले भाई, क्या नाम है आपका? नजरुल भाई। इन्होंने पहले जेब से पैसा निकाल कर दिया कि मौलाना भाई लोग आप लोग जलसा कीजिए, जो पहला कदम बढ़ाएगा उसको जलसा का आधा सवाब मिलेगा, पहला। और जो गुनाह के लिए पहला कदम उठाएगा उसको आधा गुनाह उसी के नाम में लिखा जाएगा। हाबिल ने हाबिल को कत्ल किया,
हाबिल काबिल जो दोनों भाई जो कत्ल हुए आदम अलैहिस्सलाम के पहला जो कत्ल किया गया, दुनिया में जितने कत्ल होंगे आधा गुना उनके सर पे जाएंगे। समझ गए? तो नेकी का कदम जो पहले उठाएगा, जिन्होंने पहले इमाम साहब को पैसा नजराना तोहफा दिया, उनका देखकर जितना दिया उनका आधा सवाब उनको मिल जाएगा। तो मिल्लत के नौजवानों, इस मदरसे के लिए जिन्होंने पहला कदम उठाएगा उसका उसके साथ साथ जितने लोग आएंगे आधा सवाब उनको मिलेगा। तो सबसे पहले कौन कौन तैयार होते हैं? तो मैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसला के आला हजरत, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए भाई साहब तैयार है, नाम लिखो, भाईजान का नाम होगा लिखो, कौन कौन है, कौन क्या देंगे, नाम लिखो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैल के पीछे, किसके पीछे? बैल के पीछे जा रहे थे, बच्चे भी थे। तो बैल दौड़ते दौड़ते गया, जाते जाते रुक गया, सुनिए, जाते जाते रुक गया, पीछे मोड़कर क्या कहा मालूम है? बैल के भी अरबी बोलता है, इंसानी बोली बोलता है बैल? नहीं बोलता, लेकिन वो इंसानी जबान में बोल रहा है, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तुम मेरे पीछे मत भागो, तुम मेरे पीछे मत भागो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बैल के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया है, तुम मेरे पीछे मत भागो। एक दौर आएगा पूरी दुनिया जमाना तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम इस मकसद के तहत अल्लाह ने पैदा नहीं किया। गौसे आजम सटपटा उठे, अम्मी को जाकर बोले, अम्मी जान बैल बोल रहा है। कहा बेटा अल्लाह ने तुझे खास मकसद के लिए चुना है। तो मेरे नौजवानों, छोटे छोटे बच्चे गौर करो, छोटे छोटे बच्चे जो लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, गेम, पबजी और क्या कहते फ्री फायर, इस मकसद के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। तुम्हें अल्लाह ने खास मकसद के लिए, तुम्हें दीन के सिपाही बनाने के लिए, तुम आलिम बनो, हाफिज बनो, डॉक्टर बनो, कौम का खिदमत करो, तुम कौम का रहनुमा बनो, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है। न जाने तुम्हें ये सब काम नाजायज काम के लिए पैदा नहीं किया। तुम दुनिया में किस लिए आए हो मेरे भाई, वो असल मकसद समझो। जिंदगी जीने के लिए 100 साल की जरूरत नहीं है, नाम कमाने के लिए। दुनिया में एक वक्त में ऐसा काम कर दो जो जमाना तुम्हें 100 साल तक याद करे, मरने के बाद भी तुम्हें भी सवाब मिले, तुम्हारे खानदान वालों की भी सवाब मिले। वक्त इजाजत नहीं दे रही है। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दुआ है, माशाअल्लाह। आप लोग देखिए, मैंने कहा कि गौसे आज़म की याद मिलाद मनाना बेकार बेफजूल नहीं है, मोहब्बत की दलील है। हमारे भाईजान रसूद्दी भाईजान लोग कह रहे हैं, पटासपुर के सरजमी पे बाहर से उलमा आते हैं तो बहुत तारीफ़ करते हैं कि हमने जलसा जुलूस तो बहुत देखा लेकिन पटासपुर के जैसा नहीं है। आप लोग सब लोग मिलकर जितना खर्चा किया पटासपुर में, एक आदमी उतना खर्च करके हर साल मनाता है, लेकिन भूलता नहीं है, छोड़ता नहीं है। पैसा की बात नहीं है, मोहब्बत है। वो हिंदू लड़की के ऊपर क्या था, मुसलमान बुला रहा है नहीं आए, तो गौसे पाक वो 600 बरस के बाद कब्र अनवर से उस हिंदू लड़की फरियाद करी तो क्यों आ गए? क्या वो कितना रकत नमाज पढ़ी थी? ना तहज्जुद, ना कलमा, ना दरूद, ना क्या पढ़ी थी उसने? मोहब्बत थी। मोहब्बत बड़ी चीज है, बड़ा ना हो छोटा सही कीजिए, मोहब्बत है, हमको करना है। आदमी जब तय कर लेता है कि हमको एंड्रॉइड मोबाइल लेना है, बाइक लेना है, किसी का नहीं सुनता, तो आपको सोच लेना है कि कुछ भी हो जाए, वो हुदहुद परिंदा जब 9 किलोमीटर आग लगी तो जंगल के जानवर, जितनी बात मैंने कही ना सबको खूब रिपीट कीजिएगा कि मौलाना क्या क्या कहा। आपने पानी का घड़ा देखे हैं, छांदा हो जाएगा तो पानी निकल जाएगा, महफिल में बैठकर इधर उधर ताकेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। कीमती मैंने बात बताया। तो जब वो हुदहुद परिंदा, जब सारे लोग जंगल छोड़ के भाग रहे हैं और वो आतिश की जानिब जा रही है, आज कयामत तक लोग हुदहुद को याद कर रहे हैं। बेंग को मेंढक ने पानी डाला था, गिरगिट ने फूंक मारा था, तो आज उसको एक छड़ी में मारोगे तो सबने की, तो उसके एक बूंद पानी से 9 किलोमीटर का आग बुझ जाएगा? नहीं बुझेगा, हरगिज नहीं बुझ सकता। तो ऐसा क्यों किया? ना दुनिया वाले को ये तो पता चले कि तुम किसी जालिमो, तुम किसी और के मानने वाले हो, फिरौन और नमरूद के मानने वाले हो, हम तो इब्राहिम खलीलुल्लाह का मानने वाले हैं।
अगर आप हर साल रखिए, मोहब्बत हो, इश्क हो तो इश्क का इजहार होना चाहिए। गौस गौस कहेंगे, गौसे पाक से मोहब्बत करेंगे और उनका महफिल आकर गुजर जाएगा, मुसलमानों को खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है। बोले हम मुरीद हैं गौसे पाक के सिलसिला में। क्या मुरीद हो, कैसा मुरीद हो, आके महीना गुजर गया। गौसे आजम जो आप करते हैं, आपके नबी की हदीस पाक है, नबी झूठे हैं ना सच्चे हैं? बोलिए जोर से, बोलिए एक जबान होके। अगर किसी ने नबी को झूठा कहा, माशाअल्लाह हक बोले, वो काफिर है। तुम्हारे नबी की हदीस है कि अल्लाह के राह में 1 रुपया खर्च करोगे, तुमको 5 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10 ही मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरते खातून जन्नत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली शेर खुदा, दामाद पैगंबर, फातह खैबर, मौला ये कायनात से कहा, अय अली बाजार जा रहे हो, मेरे लिए सेब लाना। सेब क्या लाना? सेब लाना। तो हजरत अली ने खातून जन्नत की ख्वाहिश पर एक सेब लिया, जेब में डालना ही था, उतने में एक फकीर आ गया, कहा अय अली आपको जानता हूं, पहचानता हूं, मानता हूं, आप फातह खैबर हैं, आप अली हैदर हैं, आपके बहादुरी का धूम मुल्क इराक में है, मुल्क शाम में है। अय अली 3 रोज से भूखा प्यासा हूं, खाने के लिए कुछ दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सेब खरीदा था बीबी के लिए, किसी का ख्याल नहीं किया, अल्लाह के नाम पे दे दो, 3 दिन से भूखा हूं। हजरत अली ने दे दिया। हम और आप रहते गरीब, बीबी मांगी, अरे कैसे देंगे, पैसे भी नहीं था, समझ गए, दे दिया अल्लाह के लिए। पेशानी में लकीर भी नहीं आई, घर आ गए। खातून जन्नत पूछा भी नहीं कि तुमने मेरे लिए सेब लाया, पूछा भी नहीं। कुछ ही देर के बाद अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। अल्लाह ने, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अरे कम से कम आप लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे तो हम समझेंगे ना आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया कि 1 दोगे 10 मिलेगा। साथ साथ जन्नती के फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से 10 सेब लेकर नबी के दरबार में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, ये सेब खातिन जन्नत को दिया जाए, हजरत अली को दिया जाए, इसलिए कि अली ने अल्लाह के राह में एक सेब खैरात किया था फकीर को। अल्लाह ने अपना वादा पूरा फरमाया कि 10 अता कर दिया, ये सेब अली को दे दिया जाए। इतना ही कहना ही था कि एक तश्तरी पर, एक टोकरी पर वो 10 सेब लेकर एक सहाबी के हाथ पर नबी ये पाक ने भेज दिया, जाओ जाओ ये सेब लेकर अली को देना, अली के पास पहुंचा देना। अब बोलिए, जन्नत का सेब दुनिया के सेब में, जन्नत के सेब में फर्क होगा कि नहीं, चेंजिंग होगा कि नहीं? जब कश्मीरी एप्पल हो या सऊदी अरब का हो और नासिक का हो, ये खजूर में फर्क होगा कि नहीं? बेशक फर्क होगा। जीते दुनिया में कौन नहीं चाहता कि हमें जन्नत का मेवा मिले, आसमान से खाना मिले? कौन नहीं चाहता कि जन्नत का खाना मिले? सब लोग ही चाहते हैं। मिल्लत के नौजवानों सुनो, जब 10 सेब दे दिया, कहा अली को ले जाओ, दे दो, तो ये सहाबी ले जा रहे थे। ले जाने के बाद इतनी खुशबू, मुश्क अंबर फेल है, इतनी सेब से खुशबू आ रही है कि मुश्क अंबर फेल है। ले जाते अब रास्ता में जा रहे थे, जन्नत का सेब है, ले जा रहे थे। जाने के बाद रास्ते में क्या किया, एक सेब लिया, जेब में डाल लिया। डालने के बाद 9 सेब लेकर हजरत अली के सामने पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा, अय अली शेर खुदा, दामाद पैगंबर, फातिह खैबर, मौला ये कायनात, मुश्किल कुशा, ये सेब नबी ने भेजा है, तुमने अल्लाह के राह में खर्च किया था, अता किया था, दिया था, उसके बदले में नबी ने भेजा है, इसे कबूल फरमाइए। हजरत अली ने जब देखा, कहा, ऐ मेरे भाई, ये सेब मेरा नहीं है, किसी और का है। कहा नहीं तुम्हारा है। कहा नहीं मेरा नहीं है,
किसी और का है, तुम ले जाओ। कहा नहीं अली ये तुम्हारा है, कहा नहीं मेरा नहीं है। ना अली ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम्हारा नहीं है? कहा अगर मेरा होता, ये तुमने जो नाव लाया है, अगर ये नाव है, ये मेरा नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है जमीन फट सकती है, आसमान से सितारे टूटकर जमीन पे गिर सकती है, समुंदर का मौज रुक सकता है, कमान से निकली हुई तीर वापस आ सकती है, लेकिन फरमाने नबी कभी गलत नहीं होता। नबी ने फरमाया तुम एक दोगे तो 4 नहीं, 5 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 ही मिलेगा। नबी का फरमान हक है, नबी ने जो फरमाया वो सच फरमाया। अगर मेरा होता तो 10 होता, ये 9 है, मेरा नहीं है। तो सहाबा ने कदमों में गिर गए, कहा अली 10 ही था, नबी का फरमान हक था, ये 10 ही था। जन्नत का सेब किसको प्यार नहीं है, ये मैंने बगैर इजाजत ले लिया था, माफ फरमाए, जेब से निकाला और दे दिया, कहा ये 10 ही है, अब ले ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह खुश रखे। बहुत अच्छे या रसूल या रसूल। ठंडा ठंडा फूल नहीं, पत्ता पत्ता फूल फूल, पत्ता पत्ता फूल फूल। बागवानी का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, बागवानी का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहू अकबर। तो मिल्लत के नौजवानों, पता चला, मालूम हुआ आपके नबी सच्चे हैं। जिसने झूठा समझा, झूठा सोचा, वो काफिर हो जाएगा, मुसलमान नहीं रहेगा। तो जो भी आप खर्च करेंगे, और आइंदा साल आप सुन्नी मुसलमान हैं, आइंदा साल 1 साल तो बहुत बड़ी बात है, इसी में अगर हो सके कभी भी आप कहीं भी साल में कम से कम 4 प्रोग्राम मिलाद जलसा जुलूस होना चाहिए। इसलिए इतना देर तक आप गुनाह से महफूज रहें। किसके दिल में कुछ बात उतर जाए, कोई नमाजी बन जाए, कोई चेहरे पे दाढ़ी छोड़ दे, कोई माँ बाप का फरमान बरदार बन जाए, कोई सच्चे दिल से तौबा करके जाए। इसलिए फस्कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। जब 4 लोग बैठकर या 10 लोग या 50 लोग बैठकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान का जिक्र अपने फरिश्तों के सामने करता है। अल्लाह फरमाता तुम जमीन पे बैठ के मेरा जिक्र करते हो, हम आसमान में फरिश्तों के सामने तुम्हारा जिक्र करता हूं। तो मिल्लत के नौजवानों, हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं। इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही गौसे आजम की महफिल में आते हैं जिन्हें गौसे आजम बुलाते हैं। तो मिल्लत के नौजवानों, आप लोग गौसे आजम के नाम से एक मदरसा मकतब कायम कीजिए, है ना मौलाना साहब? हाँ, तो मौलाना साहब से हाथ बटाइए, आप लोग अपना नाम लिखाइए, कौन कौन कितना क्या देंगे। और बच्चे सबसे मेरी गुजारिश है, पर्दा नसीब माँ बहनों से गुजारिश है कि अपने बच्चे को सुबह के टाइम या मौलाना जो टाइम देंगे या अब्दुल शकूर साहब जो टाइम देंगे, उसी टाइम में आप अपने बच्चे को बच्चियाँ को भेजें। आप पैजामा पंजाबी टोपी के साथ, बच्ची को निकाब के साथ भेजें और दीन की तालीम हासिल करें। इसीलिए दीनी तालीम सीखना फ़र्ज़ है। अगर आप दीनी तालीम हासिल करेंगे तो दुनिया में भी आप कामयाब रहेंगे, क़ब्र में भी और हशर के मैदान में भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको सिरात मुस्तकीम में चलने की तौफीक। सारा नाम लिख लिया गया? और कौन कौन बाकी हैं? पढ़ के सुनाइए, कौन क्या दिए पढ़ के सुनाइए। हाँ बोलिए। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके रोजी में, उमर मन के माँ बाप के रोजी में बेपना बरकत दे। बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आप लोग आमीन। हाय हाय, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके जवानी को सलामत रखे, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। नाराए तकबीर, रईसुद्दीन साहब के लिए नारा लगाइए, नाराए रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, मन कर दीजिए। और उसकी नजर में कुछ भी नहीं हो यार, हाँ कुछ भी नहीं हो यार, अरे जिसने किया है मेरे नबी के चेहरे का दीदार।
कि जिसने किया है मेरे नबी के चेहरे का दीदार। मेरे नबी के जैसा कोई खूबसूरत नहीं है, पूरी दुनिया में खूबसूरत मेरे नबी के सदक़े में पूरी दुनिया को खूबसूरत मिली है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको देखने के लिए मिस्र की औरत हाथ काट लेती थी। जब हजरत जुलेखा, सुनिएगा रशीदुद्दीन भाई सुनिए, हजरत जुलेखा से उनके लौंडी ने पूछी, गुलाम ने पूछी, खादिमा ने कहा कि ऐ जुलेखा, तूने गुलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर दिल दे बैठी। कहा वो गुलाम नहीं है, वो हुस्न का इमाम है। क्या है? बोलिए बोलिए, क्या है? वो गुलाम नहीं है, वो हुस्न का इमाम है। कहा जरा उन्हें बुलाओ तो हम भी देखें क्या हुस्न है ना। ठीक है, एक हाथ में सेब लो और एक हाथ में छुरी लो। जब मैं बुलाऊंगी तो तुम लोग सेब काटना। ए बच्चे इधर सुनो, तुम ही तो देश के भविष्य हो। सुनो ए बच्चे, इधर सुनो। एक हाथ में छुरी और एक हाथ में फल दिया। बुलाया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, हुजूर आप तशरीफ ले आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे ही बाहर आए, गुजर हुआ, कहा कि तुम लोग सेब काटो। अब इधर सेब काटने लगे, उनको देखने लगे। उनके हुस्न में इतनी रोशनी, इतना मस्त मगन, इतने हुस्न को देखते देखते, हुस्न को देखते देखते हाथ सेब कटकर हाथ कट गई, पता नहीं चला। बोलो सुभान अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नबी थे, उनको देखने के बाद एक जनरल नबी, एक आम नबी, उनको देखने में हाथ कट गया, पता नहीं चला। और करबला के धरती पर जो हुसैन रब को देखे, उसे गर्दन कटने का कैसे पता चलेगा? तो उसके बाद जब एक आम नबी का ये आलम है, तो नबियों के नबी का आलम क्या होगा? जो सारे आलम का नबी, हमारे नबी। तो माँ आयशा उम्मुल मोमिनीन, सुनिएगा, माँ आयशा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, चचा सुन रहे हैं ना आप? हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह सुन रहे हैं। अबुल चचा, माशाअल्लाह। अबुल मेरा मामू भी है, कोई बात नहीं, चचा हो तो अल्लाह इन लोगों की उम्र दराज करे। तो सुनिएगा, क्या मैं अर्ज कर रहा था कि माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के लिए मिस्र की औरतों ने हाथ काट लिया। या रसूल अल्लाह, आप में तो वैसी बात पाई नहीं जाती। कहा अच्छा, ये जानना चाहते हो? ठीक है। जब मेरे नबी ने आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि तुम बाहर आओ, तो बाहर आ गए घर से। नबी पाक घर के अंदर गए। जाने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद कहा, ऐ आयशा, मेरी उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ, ऐ आयशा जरा अंदर तशरीफ ले आओ। इतना ही कहने के बाद जैसे ही आयशा उम्मुल मोमिनीन घर के अंदर गई, फौरन बाहर निकल गई। बाहर निकलना ही था, मेरे नबी ने पूछा, ऐ आयशा क्या हुआ, तुम बाहर क्यों निकल गई? कहा या रसूल अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के लिए मिस्र की औरतों ने हाथ काट लिया था, उनका हाथ कट गया था, पता नहीं चला। लेकिन अगर मैं कुछ देर आपको देखती तो कलेजा कट जाता, कलेजा कट जाता। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, ऐ मेरी आयशा, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ऊपर 70,000, कितना हजार? 70,000 नूरी पर्दा डाल रखा है। और उन पर्दे में से अभी मैंने एक पर्दा हटाया था। 70,000 पर्दे में से एक पर्दा हटाया था। और उसका आलम यह है, अगर 2-4 पर्दा हटा देता तो तुम्हारा क्या हाल होता। नहीं, जम के दरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुकम्मल हो गया ना? बस आखिरी शेर,
चांद सितारे उसकी नजर में कुछ भी नहीं हो यार, हाँ कुछ भी नहीं हो यार। अरे जिसने किया है मेरे नबी के चेहरे का दीदार, मगरिबी मशरिक मैंने ढूंढा, कहने लगे जिब्रील अमीन। तमाम फरिश्तों के सरदार क्या कहने लगे? मगरिब मशरिक मैंने सब ढूंढ लिया। बतकीदे कहते हैं नबी मेरे जैसा, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूलल्लाह आपके जैसा कोई नहीं है। मेरे नबी ने पूछा या जिब्राइल तुमने आदम को देखा, क्या वो मेरे जैसा है? कहा नहीं। तुमने शीश को देखा, मेरे जैसा है? कहा नहीं। तुमने जकरिया को देखा, मेरे जैसा है? ये सब नबी का नाम कह रहा हूं। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने आदम को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने शीश को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने जकरिया को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने हूद अलैहिस्सलाम को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने नूह अलैहिस्सलाम को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने याकूब अलैहिस्सलाम को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने मूसा कलीमुल्लाह को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने ईसा रूहुल्लाह को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने इस्माइल जबीउल्लाह को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने सुलेमान पैगंबर को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने नूह अलैहिस्सलाम को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने इदरीस पैगंबर को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने हारून अलैहिस्सलाम को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने स्वालेह अलैहिस्सलाम को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने यूनुस अलैहिस्सलाम को देखा, आपके जैसा नहीं है। या रसूल अल्लाह मैंने 1,24,000 कमोबेश रसूल नबी को देखा, या रसूल अल्लाह कोई भी आपके जैसा नहीं है। मेरे नबी ने कहा अरे कोई तो मेरे जैसा होगा, जन्नत में कोई मेरे जैसा है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने जन्नत के बागो बहार देखा, आपके जैसा कोई नहीं है। अर्श कुर्सी देखा, आपके जैसा कोई नहीं है। मैंने लौह कलम देखा, वहां भी कोई नहीं है। मैंने मंगल ग्रह में देखा, वहां भी कोई नहीं है। मैंने चांद में देखा, वहां भी नहीं है। सूरज में देखा, वहां भी नहीं है। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, पूरे वर्ल्ड, पूरी हिमंडी कर मैंने छान लिया। या रसूल अल्लाह कोई कहीं पर आपके जैसा कोई भी नहीं है। मेरे नबी ने कहा जमीन में कोई मेरे जैसा होगा ना, पूरी जमीन का चप्पा चप्पा कोना कोना छान लिया, आपके जैसा कोई नहीं है। मैंने दूसरी जमीन देखा, वहां भी कोई नहीं है। तीसरी जमीन, चौथी, पांचवी, सातवीं, सरा तक देख लिया। या रसूल अल्लाह कोई भी आपके जैसा नहीं है। जमीनों आसमान, सूरज, चांद, सितारे, हवा, नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, अर्श, कुर्सी, लौह कलम, पूरी कायनात के कोने कोने चप्पे चप्पे को छान लिया। या रसूल अल्लाह कहीं पर कोई भी आपके जैसा नहीं है। फिर मेरे नबी ने कहा ऐ जिब्राइल अरे कोई तो मेरे जैसा होगा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह आपके जिस्म अथर तो बहुत बड़ी बात है। या रसूल अल्लाह आपके पांव के नीचे जो तलवे हैं, आपके पांव के नीचे तलवे के जैसा कोई भी नहीं हो सकता। तभी तो वक्त के इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। सिदरा के मक्की जिब्रील अमीन को कहा जाता है। आला हजरत फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले। या रसूल अल्लाह तेरे पाया का ना पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। जिब्रील कहते हैं, बतकीदे कहते हैं मेरे जैसा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार कहते हैं कि आपके पांव के नीचे जो तलवे हैं उसके जैसा कोई नहीं हो सकता।
आला हजरत ने फरमाया यही बोले सिदरा वाले, माने जिब्रील अमीन जो कहा। आला हजरत शेर लिखते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, चमन माने दुनिया, चमने जहां के थाले सभी हमने छान डाले, तेरे पाया का ना पाया, एक खुदा है जिसका कोई मिसाल नहीं। रईसुद्दीन साहब, एक खुदा है जिसका कोई मिसाल नहीं, और एक ऐसा नबी है जिसका कोई मिसाल नहीं। बेमिसाल खुदा और बेमिसाल नबी अल्लाह ने पैदा किया है। तो चांद सितारे उसकी नजर में कुछ भी नहीं हो यार, जिसने किया है मेरे नबी के चेहरे का दीदार, जिसने किया है मेरे नबी के चेहरे का दीदार। मगरिबी मशरिकी यानी पश्चिम पूरब, मगरिबी मशरिकी मैंने ढूंढा, कहने लगे जिब्रील अमीन या रसूल अल्लाह पाया न कोई तुम सा अफजल, पाया न कोई तुम सा अफजल, देखा न कोई तुम सा हसीन, देखा न कोई तुम सा हसीन। तुम हो खुदा के प्यारे पैगंबर, तुम हो खुदा के प्यारे पैगंबर। पढ़ो मेरे साथ पढ़ो, तुम हो खुदा के प्यारे पैगंबर, 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 नबियों के सरदार, जिसने किया है मेरे नबी के चेहरे का दीदार, जिसने किया है मेरे नबी के चेहरे का दीदार। क्या बयां हो उनकी शान जो है वलियों के सुल्तान, क्या बयां हो उनकी शान जो है वलियों के सुल्तान, जिनके ज़ेरे कदम है ज़माना, ऐसे आका का हम सब दीवाना, प्यारे आका का मैं हूँ दीवाना। वो वाकया जो 7 डाकू ने तौबा करके लोगों का माल लौटा दिया, और बेटा कितना भी मुसीबत आ जाए सच कहना, आखिरी शेर, फिर सलातो सलाम। पूछा रहीज़न बता, यानी डाकू ने पूछा, रहज़न का माना लूटने वाला, कि पूछा रहीज़न बता तेरा क्या हाल है, कहा मेरे बगल में छुपा माल है। सुन के गौस का खुतबा यानी तकरीर, सुन के गौस का खुतबा कर ली डाकू ने तौबा, सुन के गौस का खुतबा कर ली डाकू ने तौबा, लौटा दिया सारा खजाना, ऐसे आका का हम सब दीवाना, प्यारे आका का मैं हूँ दीवाना। अक्ली हैरानी है, अक्ली हैरानी है, उन्हें क्या क्या कहे, किबला ये दी कहे चांदनी माँ कहे।
हाँ माशाअल्लाह। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन में मारने और जिलाने का खेल खेलते थे। बच्चे लोग पहले क्रिकेट खेलते थे, अभी घर का कोना पकड़कर मोबाइल और बॉयलर हो गया है, धूप में निकलता नहीं, खेलता नहीं है, मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप चला के घर का कोना में छप के खेलता है, एकदम बॉयलर मुर्गी हो गया, कोई मजबूत नहीं है। समझ गए ना? तो पहले के बच्चे लोग मजबूत थे। तो गौसे आजम भी खेलते थे मारने और जिलाने का। कहते बच्चे मर जाओ तो सारे बच्चे मर जाते, कहा जिंदा हो जाओ तो सारे बच्चे जिंदा हो जाते। एक बेवा औरत का बच्चा मर गया, रोने पटकने लगी। किसी रास्ता चलने वालों ने कहा क्यों रो रही हो? ना बच्चा मर गया, एक ही बच्चा था ना, क्यों घबराती है? अब्दुल कादिर जिलानी को अभी देख कर आया हूं, जो बच्चों के सब में ये कह रहे हैं कि बच्चा मर जा तो सारे बच्चे मर रहे हैं, तू भी अपना मुर्दा बच्चा लिटा दे। दौड़ी दौड़ी अपने आंचल में छुपाकर मुर्दा बच्चा ले गई। जैसे गौसे पाक ने कहा बच्चे सब मर जाओ तो सारे बच्चे मर गए, ये भी अपना मरा हुआ बच्चा लेटा दिया। लेटाने की था और छुप गई। कुछ देर के बाद गौसे पाक ने कहा बच्चे सब जिंदा हो जाओ, तो सारे बच्चे जिंदा हो गए, सारे बच्चे जिंदा हो गए। लेकिन उस औरत का बच्चा जिंदा नहीं हुआ। वह बाहर आई, कहा सरकार मैं बेवा हूं, आगे पीछे कोई नहीं है, सब बच्चा जिंदा, मेरा बच्चा मुर्दा। गौसे पाक ने कहा तेरा बच्चा अगर मेरे कहने से मरता तो मेरे कहने से जिंदा हो जाता, मेरे कहने से नहीं मरा। तो इसने कहा हुजूर मदद कीजिए, आप वलियों के ताजदार हैं, कोई नहीं है, मैं आपकी तारीफ सुनकर आई। फिर गौसे आजम को उस औरत पे रहम आया, कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। फिर उस औरत का बच्चा भी जिंदा हो जाता। तो शायर ने क्या कहा कि क्या कहूं, आका कहूं, दाता कहूं, पीर कहूं, सरदार कहूं, जान कहूं, जाने ईमान कहूं, अकल मेरा हैरान है, या गौसे आजम क्या कहूं। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि वह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के कैसा है तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह है तलवा तेरा। कि अक्ली हैरानी है उन्हें क्या क्या कहे, किबला ये दी कहे, जाने ईमा कहे, क्या बताऊं उनका हाल। बोलिए, बोलो बोलो, क्या बताऊं उनका हाल, था बचपन में ये कमाल। क्या बताऊं उनका हाल, था बचपन में ये कमाल, खेल में था खेल में था मारना जिलाना, ऐसे आका का हम सब दीवाना, प्यारे आका का मैं हूँ दीवाना। क्या बयां हो उनकी शान हम गुनाहगार क्या बयान करें, जो है वलियों के सुल्तान, जिनके ज़ेरे कदम है ज़माना, ऐसे आका का मैं हूँ दीवाना। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सिरात मुस्तकीम में चलने की तौफीक अता फरमाए। जितने हजरात ने मदरसा के ताउन के लिए नाम लिखाया है, अल्लाह तबारक व तआला कौन देना चाहते हैं तैयार हो जाइए, अल्लाह के नबी का घर बनेगा, बच्चे तालीम होंगे, क़यामत तक आपको सवाब मिलेगा। चचा, हमारे चचा लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, आपको मैं सलाम करता हूँ, आप भी जितना सके नाम लिखाएं। मदरसा देखिए, बच्चे तालीम हासिल होंगे। आप लोग, हाँ, हमारे पर्दानशीं माँ बहनें भी अपना अपना रकम दे सकते हैं, आप ही का बच्चा पढ़ेगा, आप ही का मदरसा होगा, हम लेकर नहीं जाएंगे। जब तक रहेगा मदरसा तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा जी। हाँ, निकालो, अल्लाह के राह में खर्च करो। सबसे पहले हमारे पर्दानशीं माँ बहनों ने दीन इस्लाम के लिए, खतीजतुल कुबरा ने, नबी की जौजा हजरत खतीजतुल कुबरा ने ऊंट के कहान के जैसा, उनके अरब के सबसे रईस में से औरतों में से एक औरत थी, हजरत उम्मुल मोमिनीन खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उन्होंने पूरी दौलत अल्लाह के राह में लुटा दिया।
तो है नाम लिखाइए, मैं नात पढ़ रहा हूं। अब आप लोग सोच लीजिए कौन कितना देंगे अल्लाह के लिए। देखिए नबी का घर बनेगा, बच्चे तालीम हासिल करेंगे, कुरान सीखेंगे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहेंगे, तमाम सवाब आपको मिलेगा। मर जाएंगे चले जाएंगे। आप जानते हैं, सुना भी मौलाना जफर साहब बोल के गए कि कुछ दिन के अंदर 2-2 मैयतें हो गई। हम लोगों की भी मरना है, आपको भी मरना है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। वो जन्नती औरतें हैं जो गौसे आजम को जन्म दिया करती हैं, वो औरतें हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज को जन्म दिया है, वो माँ है जो साबिर पाक को जन्म दी हैं, वो माँ है जो बड़े बड़े सहाबी को जन्म दी हैं, वो माँ है जो नबियों को जन्म दी हैं। तो आपसे भी कुछ में रकम आनी चाहिए। आप जो है अपना नाम लिखाएं, चुपके से जाओ, कौन क्या देंगे लिख लो, आप चले जाओ उधर, चले जाओ। तब तक मैं मनाज सुना रहा हूं, अब उन लोगों का नाम लिख लो, ठीक है, जो बन सके जी। अभी नहीं, जब मदरसा बनेगा, 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना, जब आपका टाइम हो। नहीं, हम लोग थोड़ा पहले। हाँ बोलिए, माइक क्या है, बोलिए। हेलो, बंद करो, थोड़ा पहले बंद करो। मस्जिद कमेटी से भी